बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, हमने प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का टॉपिक आजकल पढ़ रहे हैं। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में क्या हमारा सिनेरियो था कि मीन जब मल्टीपल प्रोसेसेस जब किसी एक पीस ऑफ डाटे पे वर्कआउट करते हैं, मीन कोई राइटिंग करते हैं या रीड आउट करते हैं, तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का इशू आता है। प्रोसेसिंग हमने ऑलरेडी देखा था कि जब मल्टीपल प्रोसेस एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं तो हमने हमारे पास दो मेथड होते हैं कम्युनिकेशन के लिए। फर्स्ट मेथड वाज प्रोसेस जब मैसेज पासिंग होती है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन आईपीसी हमने डिस्कस किया था। और उसी सिलसिले की दूसरी कड़ी थी जब एक सिंगल फाइल डेटाबेस या एक सिंगल एसेट जो होता है जब नंबर ऑफ प्रोसेस के दरमियान या थ्रेड्स के दरमियान शेयर किया जाता है, तो हमें कुछ मेजर लेने पड़ते हैं ताकि हमारा डाटा जो हो जाए कंसिस्टेंट स्टेट में रहे। तो इस टॉपिक को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए हमने देखा था कि इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हमने देखा था कि देयर आर थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोल्यूशन। सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन हो सकता है, हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशन हो सकता है, एंड ओएस बेस्ड सोल्यूशन यानी ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सोल्यूशन होता है। तो हम आजकल फर्स्ट सोल्यूशन यानी कि हम सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन की डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने साथ में ये भी डिस्कस किया था कि सोल्यूशन आइदर विल बी एनी काइंड, इट मस्ट फुलफिल थ्री कंडीशन। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सोल्यूशन होना चाहिए। मीन टू से दैट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या कहता है कि ईच एंड एवरी प्रोसेस बेसिकली अलाउ टू एट ए टाइम इंडिविजुअल प्रोसेस विल एग्जीक्यूट इट्स क्रिटिकल सेक्शन। मीन एक वक्त में एक ही प्रोसेस होगा जो अपना क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर सकेगा। ये हमारा था म्यूचुअल एक्सक्लूजन। उसके बाद हमारा कंसर्न आता था प्रोग्रेस के साथ। प्रोग्रेस मीन क्या था कि मीन सपोज दैट हमने एक जनरल थॉट देखी थी सोल्यूशन की। हमने कहा था कि एक एंट्री सेक्शन होता है, फिर क्रिटिकल सेक्शन होता है, एंड देन रिमाइंडर सेक्शन होता है। तो हमने कहा था कि नंबर ऑफ प्रोसेस इफ दे वांट टू एग्जीक्यूट देयर क्रिटिकल सेक्शन, तो डिसीजन विल बी टेकन के विच प्रोसेस विल मूव टू द क्रिटिकल सेक्शन नेक्स्ट विल बी बेस्ड ऑन द प्रोसेस हु आर करंटली इन द एंट्री सेक्शन। मीन वो तमाम प्रोसेस जो इस वक्त एंट्री सेक्शन में है उन्हीं में से डिसीजन लिया जाएगा कि कौन सा प्रोसेस होगा जिसको नेक्स्ट क्रिटिकल सेक्शन में अलाउ किया जाएगा। ठीक है। और थर्ड कंडीशन जो थी एक आइडियल सोल्यूशन की, वो थी हमारी बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग क्या कहती है? बाउंडेड वेटिंग कहती है देयर मस्ट बी अ बाउंड, मीन एक सीक्वेंस होना चाहिए कि एक प्रोसेस मैक्सिमम कितनी दफ़ा क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है। लेट्स सपोज दैट नंबर ऑफ प्रोसेस है, हमारे पास तीन प्रोसेस हैं जो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, और इनमें से तीन प्रोसेस ए बी सी तीन प्रोसेस है। तो प्रोसेस ए को बार बार हम क्रिटिकल सेक्शन में भेज देते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, जबकि बी और सी ऑलरेडी दे ऑल्सो वांट टू एग्जीक्यूट द क्रिटिकल सेक्शन। तो हम क्या करते हैं, एक अच्छा सोल्यूशन जो होगा इस प्रॉब्लम का, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का या प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम का, वो होगा जो हर प्रोसेस को चांस देगा कि कौन सा प्रोसेस कितनी दफ़ा क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। तो इसी सोल्यूशन के लिए हमने देखा था सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन। हमने दो एल्गोरिथम पहले डिस्कस किए थे। पहले एल्गोरिथम उन दोनों एल्गोरिथम को हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर समझ ना आए तो आप पिछले लेक्चर की वीडियो भी देख सकते हैं, वहाँ पे से भी समझ सकते हैं। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझे दोबारा पूछ सकते हैं। तो पहले एल्गोरिथम हमने क्या देखा था? हमने पहले एल्गोरिथम में देखा था कि हमने एक वेरिएबल ले लिया था, कॉमन शेयर्ड वेरिएबल था, जिसे हम सी के अंदर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। मीन देयर मस्ट बी अ सिंगल कॉपी ऑफ द वेरिएबल। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया था और वो टू प्रोसेस के अंदर, दोनों प्रोसेस के अंदर वो क्या होता था, एक दूसरे से शेयर होता था। हम टू प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम देख रहे थे। तो दोनों प्रोसेस के दरमियान टाई होता था कि अगर सपोज दैट टर्न के अंदर वैल्यू 1 होती थी तो पहला प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा सकता था और दूसरा प्रोसेस क्या करता था, वेट करता था। हमने क्या देखा था पहले एल्गोरिथम के अंदर? प्रॉब्लम ये था कि जो भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाता था वो दूसरे के लिए अलाउ करके आता था, टर्न को उसके लिए सेट करता था और फिर वो बाहर निकलता था। अब सीन ये हो रहा था उसमें कि जनाब अगर एक प्रोसेस जाता है क्रिटिकल सेक्शन में और वो जनाब सब दूसरे प्रोसेस के लिए वैल्यू सेट करता है टर्न की और फिर बाहर आ जाता है। ठीक है। इसी तरह दूसरा प्रोसेस भी जब जाएगा वो पहले की वैल्यू सेट करेगा और फिर वो बाहर आ जाएगा। मीन इस तरह से एक दूसरे के पर बेस कर रहे थे। लेट्स सपोज दैट अगर एक प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना ही नहीं चाहता, मीन अपने वो रिमाइंडर सेक्शन में है, ठीक है, मीन वो शेयर्ड डाटे को कोई एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता, तो अगर दूसरा प्रोसेस चाहता है मैं क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करूं तो वो वन टाइम तो करके आ जाएगा। दूसरी दफा वो तभी जा सकता है अगर पहला प्रोसेस उसको अलाउ करे। पहला प्रोसेस चाहता नहीं है क्रिटिकल सेक्शन में जाना, ये तो अल्टीमेटली क्या होगा, दूसरा प्रोसेस P2 जो होगा वो भी क्या करेगा, वेट करेगा ताकि प्रोसेस 1 जब उसका दिल करेगा, जब उसको ज़रूरत होगी वो शेयर्ड कोड को एग्जीक्यूट करेगा और दूसरे प्रोसेस के लिए सेट करेगा। देन सेकंड प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है।
ये इशू था जो हमने पहला एल्गोरिथम डिस्कस किया था। इसी तरह हमने जब दूसरा एल्गोरिथम टू प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का जब दूसरा एल्गोरिथम डिस्कस किया था, उसमें हमने क्या देखा था कि मीन एक एरे ले लिया गया था, बूलियन काइंड ऑफ एरे था वो, जिसमें सिर्फ 2 इंडेक्स थे। हर वेरिएबल क्या करता था इनिशियली, वो एरे जो था वो शेयर्ड एरे था वो बूलियन काइंड का। अब होता क्या था कि हर एरे इनिशियली कि एरे के हर वैल्यू के अंदर क्या थी, फॉल्स थी। अगर इसी 2 प्रॉब्लम्स के अंदर 2 प्रोसेस के अंदर P1 और P2 है, तो जो भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता था वो सबसे पहले अपना फ्लैग एरे का ट्रू करता था, ठीक है, और उसके बाद वो क्या करता था, चेक करता था कंडीशन के अंदर, वाइल की कंडीशन के अंदर कि आया P2 यानी दूसरा प्रोसेस भी क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना तो नहीं चाहता। और अगर ऐसा तो होता कि दूसरा प्रोसेस भी क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहता था, तो P1 यानी कि पहला प्रोसेस क्या करता था, वेट स्टेट में चल जाता था, ठीक है। इसी तरह दूसरा जब क्रिटिकल सेक्शन में जाना जाता था दूसरा प्रोसेस, वो क्या करता था, पहले अपना फ्लैग को सेट करता था, फिर लूप के कंडीशन के अंदर वो चेक करता था कि आया फर्स्ट प्रोसेस ने भी अपना फ्लैग कहीं ट्रू तो नहीं किया हुआ। अगर वो देखता था कि फर्स्ट प्रोसेस ने भी अपना फ्लैग ट्रू किया हुआ है, तो वो भी क्या करता था, वेट स्टेट में चल जाता था, मीन वो ब्लॉक हो जाता था, एक ट्रैप के अंदर फंस जाता था। तो अब इसमें प्रॉब्लम हमने क्या देखा था, हमने इसमें प्रॉब्लम ये देखा था कि जैसे कि हमें पता है पहली स्टेटमेंट क्या है दोनों एल्गोरिथम्स के अंदर, पहली स्टेटमेंट यही है कि दोनों प्रोसेस सबसे पहले अपना फ्लैग ट्रू करेंगे। अपना फ्लैग ट्रू करने के बाद जैसे ही वो कंडीशन में आएंगे दोनों प्रोसेसेस, तो वो देखेंगे एक दूसरे का फ्लैग जो कि ऑलरेडी सेट होगा, तो दे विल जस्ट इंडेफिनिटली वेटिंग फॉर ईच अदर, वो एक दूसरे के लिए वेट करते रह जाएंगे और कोई भी सूटेबल एक्टिविटी यानी क्रिटिकल सेक्शन को दोनों प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं कर सकेंगे। सो दैट वाज द प्रॉब्लम ऑफ सेकंड एल्गोरिथम, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों प्रॉब्लम को रेजुलेट करेंगे, मीन इनका सोल्यूशन देखेंगे एक आइडियल अप्रोच के साथ। एक तीसरा एल्गोरिथम जो है उसको हम यूज़ करेंगे, उसको देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर थर्ड एल्गोरिथम से। दिस इज द एजेंडा दैट वी विल लर्न टुडे, मीन हम कुछ प्रीवियस लेक्चर का रिव्यू हो गया जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दूसरा 2 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, उसी प्रॉब्लम का हम दोबारा डिस्कस करेंगे, उसका सोल्यूशन देखेंगे एक नए एल्गोरिथम के साथ। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे n प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, और n प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के अंदर जो एल्गोरिथम यूज होता है उसे हम कहते हैं बेकरी एल्गोरिथम, और लास्ट में हमारा रिकैप होगा। तो ये रिव्यू हो गया हमारा क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या होता है, 2 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे चलते हैं, अब हम इस 2 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम जो हमारा ऑलरेडी डिस्कस हो रहा है उसको कंप्लीट करेंगे। किस तरह से कि पहले 2 एल्गोरिथम के अंदर हमने क्या कह दिया था कि दोनों एल्गोरिथम हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को भी फॉलो कर रहे थे, बाउंडेड वेटिंग कंडीशन को भी फॉलो कर रहे थे, लेकिन प्रोग्रेस की जो कंडीशन है वो दोनों एल्गोरिथम में फुलफिल नहीं हो रही थी। तो अब हम क्या करेंगे, एक तीसरा एल्गोरिथम देखेंगे जो कि क्या है, जो कि एक आइडियल एल्गोरिथम है, कि आइडियल एल्गोरिथम इन द सेंस कि इट विल फुलफिल ऑल 3 कंडीशन ऑफ द एल्गोरिथम, मीन ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को भी फॉलो करेगा, ये बाउंडेड वेटिंग को भी, और एज वेल एज प्रोग्रेस को भी फुलफिल करेगा। तो एल्गोरिथम को डिस्कस करते हैं। तो ये जनाब हमारा थर्ड एल्गोरिथम है। बेसिकली ये जो एल्गोरिथम है थर्ड एल्गोरिथम, इट्स ए हाइब्रिड अप्रोच। हाइब्रिड अप्रोच ई मीन ये पिछले दोनों एल्गोरिथम को क्या करेगा, कंबाइन कर देगा। किस तरह से कंबाइन कर देगा कि जनाब जैसे पहले एल्गोरिथम में एक सिंगल वेरिएबल यूज होता था टर्न, जो कि डिसीजन लेता था कौन सा प्रोसेस जाएगा क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, तो एक वो एल्गोरिथम इसमें शेयर्ड होगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा जो डाटा स्ट्रक्चर में ले रहे हैं हम एक फ्लैग ले रहे हैं बूलियन काइंड का, जिसमें सिर्फ 2 इंडेक्स हैं, और ये किस में लिया गया था, ये हमारे दूसरे एल्गोरिथम में लिया गया था। तो हमने क्या किया, पहले एल्गोरिथम का सिंगल वेरिएबल इंटीजर टाइप का और दूसरे का बूलियन फ्लैग एरे का, उन दोनों को हम क्या यहाँ पे यूज करेंगे एज ए शेयर्ड, ये दोनों को कंबाइन कर देगा तीसरा एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जो शेयर्ड डाटा स्ट्रक्चर है, मीन हम एक सिंगल वेरिएबल ले रहे हैं इंटीजर काइंड का, और इसी तरह एक बूलियन काइंड का ले रहे हैं एक एरे। तो आगे चलते हैं। ओके, तो ये हमारा एल्गोरिथम नंबर 3 है। अच्छा, थोड़ा सा ना इसका स्कीम देखते हैं, स्कीम में क्या हो रहा है। सेम ऐसे ही है जैसे दूसरे एल्गोरिथम और पहले एल्गोरिथम में होता है, बिल्कुल वैसे ही है। ज़रा चेक करते हैं क्या होता है। हर प्रोसेस, 2 प्रोसेस है यहाँ पे, P1 एंड P2 सपोज हम देते हैं। तो 2 प्रोसेस, इसको मैं ज़रा डिटेल से दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये 2 प्रोसेस का कोड नजर आ रहा है, PI एंड PJ। ये हमारे पास 2 प्रोसेस हो गए, फर्स्ट प्रोसेस PI एंड सेकंड हो गया PJ। अच्छा, दोनों प्रोसेस क्या कर रहे हैं आप देखें, जो भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है वो सबसे पहले क्या करेगा, वो अपने फ्लैग को ट्रू करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं PI क्या कर रहा है, अपने फ्लैग को ट्रू कर रहा है, और PJ क्या कर रहा है, वो अपने फ्लैग को ट्रू कर रहा है, ठीक है। हम इसको अज्यूम करते हैं कि दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली एक
फाइल को या एक डाटे को, एक एसेट को, एक रिसोर्स को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। ये एक्टिविटी जो हो रही है साइमल्टेनियसली हो रही है, एक ही वक्त में। तो हम देखते हैं यहाँ पे जनाब दोनों ने क्या किए, एक ही वक्त में अपने अपने फ्लैग ट्रू किए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। एक शेयर्ड वेरिएबल, जो दूसरा शेयर्ड वेरिएबल था वो था टर्न का। ये क्या कर रहा है, प्रोसेस पी सब आई जो है ये टर्न को सेट कर रहा है प्रोसेस पी जे के लिए, मीन इस प्रोसेस के सेट कर रहा है। और पी जे क्या कर रहा है, पी जे सेट कर रहा है इसको आई के लिए, मीन पी जे जो होगा ये वाला जो होगा ये इसके लिए सेट कर रहा है, और ये वाला जो है ये इसके लिए सेट कर रहा है, ठीक है। तो एरे जो होता है, चलो वो एरे में तो हम अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि हर प्रोसेस का वन डायमेंशनल एरे था, लेकिन इसमें 2 इंडेक्स थे। हर प्रोसेस के लिए अपना इंडेक्स था, अपना इंडेक्स तो उसने ट्रू कर दिया। लेकिन ये वेरिएबल जो था ये इंटीजर काइंड का, ये एक सिंगल वेरिएबल है, जाहिर है सिंगल वेरिएबल ऑलवेज होल्ड ए सिंगल वैल्यू। तो अगर, ठीक है, पी आई लास्ट में एग्जीक्यूट, पहले पी आई आता है तो वो क्या करेगा, टर्न को सेट करेगा जे के लिए, और दूसरे नंबर पे अगर पी जे प्रोसेस जे आता है तो ये टर्न को सेट करेगा आई के लिए, क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल है, ये ऑलवेज होल्ड ए सिंगल वैल्यू, ठीक है। तो हम सपोज करते हैं पी आई पहले आया था, पहले क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहता था, उसने एल्गोरिथम को पहले एग्जीक्यूट किया, और विद ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, बहुत माइनर से टाइम के बाद पी जे भी आ गया, और पी जे भी क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहता है और ये एल्गोरिथम को रन करेगा। तो क्या होगा जनाब, पी आई ने अपना फ्लैग सेट किया, उसके बाद पी जे ने अपना फ्लैग सेट किया। टर्न क्या करेगा, टर्न का वेरिएबल पी आई जो है सेट कर देगा जे के लिए, और जो पी जे है वो इसको सेट कर देगा किसके लिए, आई के लिए, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं क्या होता है। आगे कंडीशन आ रही है, कंडीशन चेक कर रहे हैं। अब याद रखिएगा फ्लैग दोनों के ट्रू है, टर्न में इस वक्त क्या हो चुका है, आई आ चुका है, ठीक है। चेक करते हैं पी आई के लिए, देखते हैं यहाँ पे कंडीशन क्या चेक होगी। वाइल फ्लैग ऑफ जे ट्रू, जे ने अपना फ्लैग ट्रू किया था, ये कंडीशन तो ओके हो गई। अच्छा, और दूसरी कंडीशन एंड, लॉजिकल ऑपरेटर एंड के जरिए हम दोनों कंडीशन को कंबाइन कर रहे हैं। टर्न के अंदर क्या हो रहा है, टर्न अगर बराबर है जे के, हमने जैसे पहले डिस्कस किया प्रोसेस पी सब जे जो है ये बाद में आया था, और इसने क्या किया था, टर्न को सेट किया था आई के लिए। तो बेसिकली क्या बन गया, आई इक्वल टू है जे के, दोनों डिफरेंट है, तो आंसर इसका क्या हो गया, फॉल्स। लॉजिकल एंड है, तो लॉजिकल एंड क्या कर रहा है, इसका आंसर है ट्रू, इसका आंसर है फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स, आंसर क्या आता है, फॉल्स आता है। जब फॉल्स आता है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होती, लूप की बॉडी में क्या एक एम्प्टी स्टेटमेंट है, ये जो हमें सेमीकोलन नजर आ रहा है एक एम्प्टी स्टेटमेंट है, तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होती, तो ये लूप से बाहर आएगा, लूप के बाहर आके ये क्या करेगा, क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। तो प्रोसेस पी सब आई क्या था, क्रिटिकल सेक्शन तक पहुंच गया, ठीक है। अब देखते हैं पी जे के क्या हुआ सिनेरियो। जैसे हमने पहले कहा कि फ्लैग दोनों के सेट हैं, और टर्न जो है इस वक्त टर्न में क्या आ चुका है, आई आ चुका है। तो यहां देखते हैं क्या करेगा जनाब, पी आई जो है वो तो अपना क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, देखते हैं पी जे का क्या होगा। पी जे लूप को एग्जीक्यूट करेगा, लूप की कंडीशन चेक करेगा, फ्लैग ऑफ आई सेट तो नहीं है, फ्लैग ऑफ आई सेट है, उसने पहले सेट किया था, एंड लॉजिकल एंड हो गया, टर्न की वैल्यू विल बी इक्वल टू हो आई के, पी जे ने ही टर्न को सेट किया था आई के लिए, तो यहां पे कंडीशन क्या हो गई, आई इक्वल टू है आई के। इसका जवाब भी ट्रू आ गया और इसका जवाब भी क्या आ गया, ट्रू। तो आंसर ट्रू एंड ट्रू, आंसर विल बी ट्रू। तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, लूप की बॉडी में क्या एक एम्प्टी स्टेटमेंट है जिसे सेमीकोलन से मेंशन किया गया है, तो होगा क्या, जैसे ही बॉडी ट्रू हुई आंसर इसका लूप का, तो ये बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, बॉडी में कुछ नहीं है, नथिंग, फिर आके कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, फिर बॉडी पे जाएगा, कंडीशन बॉडी में एम्प्टी स्टेटमेंट है, फिर दोबारा कंडीशन चेक करेगा, मीन ये साइकिल चलता रहेगा, मीन इट्स लाइक ए ट्रैप, ये ट्रैप में फंस गया। तो प्रोसेस पी सब आई इंजॉय कर रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन को, और प्रोसेस पी जे जो है ये क्या एक ट्रैप में फंस गया। कंडीशन चेक करता है, कंडीशन ट्रू होती है, फिर एम्प्टी स्टेटमेंट पे जाता है, फिर कंडीशन चेक करता है, तो ये इसी तरह ट्रैप में लगा रहता है। तो ये तो हो गया सिनेरियो हमारा इसका कि जनाब पी आई एग्जीक्यूट कर रहा है। जैसे ही सपोज दैट प्रोसेस पी सब आई ने एग्जीक्यूट कर लिया, प्रोसेस पी सब आई ने जैसे ही एग्जीक्यूट कर लिया, ये क्या करेगा, चेक क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलेगा, यानी एग्जिट सेक्शन में आएगा, और एग्जिट सेक्शन में आके ये क्या कर रहा है, अपना फ्लैग जो इसका फ्लैग था, ये अपने फ्लैग को क्या कर रहा है, फॉल्स कर रहा है। ये कर रहा है अपने फ्लैग को फॉल्स कर रहा है। जैसे ही इसका फ्लैग प्रोसेस पी सब आई का फ्लैग फॉल्स हुआ, तो ये जब ट्रैप में फंसा होता है ये चेक करेगा कि जनाब फ्लैग ऑफ आई सेट तो नहीं है। प्रोसेस पी सब आई ने क्या किया, अभी अपना फ्लैग को फॉल्स किया, तो इसकी ये वाली कंडीशन फ्लैग ऑफ आई ये फॉल्स हो जाएगी, तो ये बेशक ट्रू रहेगी, तो फॉल्स एंड ट्रू, आंसर विल बी फॉल्स।
तो बॉडी जो है लूप की एम्प्टी स्टेटमेंट वाली बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो इसके बाद जो है स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होगी, मीन वो क्या है, क्रिटिकल सेक्शन। तो अभी क्या करेगा, क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, क्रिटिकल सेक्शन को ये एग्जीक्यूट कर रहा है। अब देखते हैं पी आई का क्या होगा। पी आई ने क्या किया, क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद इसने अपना फॉल्स क्या कर लेता, फॉल्स अपना फ्लैग क्या किया था, फॉल्स कर लेता। उसके बाद रिमाइंडर सेक्शन में आ गया था, रिमाइंडर सेक्शन में उसने जो भी एक्टिविटी करनी है रिमाइंडर सेक्शन के अंदर वो एक्टिविटी करेगा। उसके बाद सपोज दैट फिर वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है तो वो जंप करेगा, दोबारा से यहाँ पे अपने फ्लैग को सेट करेगा। फ्लैग को सेट करने के बाद वो टर्न को भी सेट कर देगा, किसके लिए, जे के लिए। टर्न को जे के लिए सेट करने के बाद ये आएगा नीचे, चेक करेगा फ्लैग ऑफ, किस कंडीशन को चेक करेगा, फ्लैग ऑफ जे सेट तो नहीं है, जे जो है प्रोसेस पी सब जे अभी क्रिटिकल सेक्शन में मौजूद है और उसने अपना फ्लैग ट्रू रखा हुआ था, तो फ्लैग ऑफ जे सेट है। इसका आंसर क्या है, ट्रू ही आया। और एंड के साथ आगे वाली कंडीशन चेक कर रहा है, टर्न भी चेक करेगा क्या वो जे है। प्रोसेस पी सब आई ने अभी टर्न की वैल्यू चेंज करके क्या की थी, जे ही कर दी थी, तो आंसर क्या है, जे बराबर है जे के। इसका भी आंसर ट्रू आया, इसका भी आंसर ट्रू आया। लूप ट्रू हो गया तो बॉडी एग्जीक्यूट होगी, बॉडी में क्या एक ट्रैप है, तो ये बार बार यहीं पे शिफ्ट होता रहेगा, बार बार कंडीशन चेक करेगा, बार बार एम्प्टी स्टेटमेंट पे जाएगा, तो मीन ये ट्रैप में फंस गया। और प्रोसेस पी सब जे जो है अपना क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, और जब ये अपने क्रिटिकल सेक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लेगा उसके बाद ये क्या करेगा, फॉल्स करेगा, और वाइस वर्सा ये एक्टिविटी चलती रहेगी। तो इट इज़ द अल्टीमेट सोल्यूशन ऑफ टू प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। मीन जब हमारे पास दो प्रोसेस होंगे और वो दोनों प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाह रहे होंगे, तो ये हमारा सोल्यूशन जो है, दिस सोल्यूशन विल बी कंसीडर्ड एज ए आइडियल सोल्यूशन। अच्छा, अब हम देखा, हमने तो कह दी आइडियल सोल्यूशन है, तो लेट्स सपोज दैट हमें इसे शिफ्ट आउट भी करना चाहिए कि हमारी जो तीनों कंडीशंस थी, मीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बाउंडेड वेटिंग एंड प्रोग्रेस, क्या वो भी इसमें फुलफिल हो रही हैं? अगर होंगी तो हम कहेंगे कि हमारा आइडियल सोल्यूशन है। तो सबसे पहले कंडीशन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के अंदर क्या था कि हमारा एक वक्त में एक ही प्रोसेस को होगा जो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। तो हमने यहाँ पे यही देख रहे हैं बेटा कि अगर पी सब आई प्रोसेस जो है क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करता है, तो प्रोसेस पी सब जे एक ट्रैप में था, वो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा था। ठीक है, अगर क्रिटिकल सेक्शन पी सब आई एग्जीक्यूट कर रहे हैं और वो एग्जीक्यूट करने के बाद जब बाहर जाता था तब टर्न आती थी पी जे की, मीन एक वक्त में एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा था, तो मीन जो इसकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाली कंडीशन है वो तो फुलफिल हो रही थी, पहली बात। दूसरी बात, बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग क्या था, जनरल इसमें कंडीशन क्या थी बाउंडेड वेटिंग में, कि मीन हर प्रोसेस को सिर्फ एक ही दफ़ा अलाउ होगा कि वो क्रिटिकल सेक्शन में जाए, उसके बाद दूसरे प्रोसेस को टर्न आएगी, इसी तरह फिर पहले की फिर दूसरे की। तो ये सिनेरियो तब होगा अगर दोनों प्रोसेस चाहते हैं क्रिटिकल सेक्शन में जाना। ऐसा नहीं है कि एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना नहीं चाहता, प्रोसेस वन जो है, प्रोसेस पी सब आई जो है वो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है और उसके बाद दोबारा से चाहता है क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना, और प्रोसेस पी सब जो जे दूसरा प्रोसेस जो है वो वॉलंटियर नहीं है क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, तब भी उसकी बारी है, ऐसा नहीं है। अगर वो वॉलंटियर होगा तब दूसरे प्रोसेस को जाने की इजाज़त होगी। ठीक है, मीन पहले पहला जाएगा प्रोसेस, फिर दूसरा जाएगा, फिर पहला जाएगा, फिर दूसरा जाएगा, ये तभी होगा जब वॉलंटियर होंगे। अगर इनमें से एक भी प्रोसेस वॉलंटियर नहीं है, वो रिमाइंडर सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहता है, तो दूसरा प्रोसेस बार बार भी एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, म्यूचुअली ये होल्ड एंड वेट के अंदर ये होता है, नॉट होल्ड एंड वेट, सॉरी, बाउंडेड वेटिंग के अंदर। तो यहाँ पे हमने देखा बेटा कि अगर प्रोसेस दोनों प्रोसेस हैं हमारे, तो पी आई अगर एग्जीक्यूट कर रहा है तो पी जे जो है वो वेट कर रहा है। पी जे का वेट तब खत्म होता है जब पी आई क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ जाता है, तो फिर पी जे की टर्न आती है। फिर पी जे जब पी आई क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आके रिमाइंडर सेक्शन को एग्जीक्यूट करके दोबारा जाता है, क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, तो उसको वेट करना पड़ता है किसका, पी जे का। ठीक है, पी जे जब एग्जीक्यूट कर लेता है फिर पी आई की टर्न आती है, फिर इसी तरह ये सिलसिला जो है चलता रहता है, एक दूसरे को रोटेट कर रहे हैं ये हो गई हमारी बाउंडेड वेटिंग। और थर्ड कंडीशन क्या थी, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस हमारा क्या था, जनरल कंसेप्शन इसमें जनरल परसेप्शन ये थी, जनरल कंडीशन इसमें ये थी बेटा कि सिर्फ उन्हीं प्रोसेस को अलाउ किया जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए जो अपने एंट्री सेक्शन में वेट कर रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा फॉलो करें बेटा, तो ये तीन कंडीशन जो है एल्गोरिथम्स के अंदर, ये हमारी किसके बेस कर रही है, ये हमारा है एंट्री सेक्शन पे। तो आप देख रहे हैं सिर्फ उसी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने की इजाज़त थी जो इस लूप में ट्रैप में फंसा होता था। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं था, कोई सिनेरियो नहीं था इसमें कि कोई प्रोसेस रिमाइंडर सेक्शन में हो और वह रिमाइंडर सेक्शन से डायरेक्ट जंप करके क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच जाए। ऐसा हमने कोई सिनेरियो नहीं देखा था। हम उन्हीं प्रोसेस को अलाउ कर रहे थे क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए जो कि इस लूप के ट्रैप में फंसे हुए थे। ठीक है, सो दिस एल्गोरिथम
कंसीडर द आइडियल एल्गोरिथम इन ऑर्डर टू सॉल्व द टू प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, तो ये हमारा हो गया टू प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। याद रखिएगा हम अभी तक डिस्कस कर रहे हैं टू प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन जो है हमने कंबाइन कर लिया, हमने डिस्कस कर लिया। तो आगे हम चाहते हैं एन प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। एन प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम और टू प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम में फ़र्क क्या था? दोनों में फ़र्क ये था बेटा कि टू प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के अंदर सिर्फ दो प्रोसेस होते जिनके दरमियान टाई होता था जो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जबकि एन प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम जो है ये एक जनरल प्रॉब्लम है। इसके अंदर कोई बाउंड्री नहीं होती कि एक्चुअली प्रोसेस कितने हैं, जितने मर्जी प्रोसेस हो जाए तो उनके लिए ये एल्गोरिथम जो है बेस्ट होगा। ठीक है, तो एन प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को डिस्कस करते हैं बेटा। तो कंसीडर अ सिस्टम ऑफ एन प्रोसेस, मीन सपोज दैट हमारे पास एक से ज़्यादा प्रोसेस हैं, P02 Pn-1 हमारे पास प्रोसेस है। उस सिनेरियो के अंदर देखेंगे कि इस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो कंडीशंस बिल्कुल वही है जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। ईच प्रोसेस हैज़ अ सेगमेंट ऑफ कोड कॉल्ड ए क्रिटिकल सेक्शन इन विच द प्रोसेस में चेंज शेयर डाटा। बिल्कुल वही बात है जो हमारे टू प्रोसेस के अंदर थी। मीन हर प्रोसेस के अंदर एक पीस ऑफ कोड होता है जो किसी शेयर डाटे के साथ हैंडल करना चाहता है, तो उसको किस तरह से हम मेक श्योर करेंगे। व्हेन वन प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इट्स क्रिटिकल सेक्शन, नो अदर प्रोसेस इज अलाउड टू एग्जीक्यूट इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन। बिल्कुल वही बात म्यूचुअली एक्सक्लूजन वाली। द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इज टू डिजाइन अ प्रोटोकॉल टू सीरियलाइज एग्जीक्यूशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। तो बेटा जब ऐसा सिनेरियो होता है जब हमारे पास एक से ज़्यादा प्रोसेस आते हैं और वो तमाम प्रोसेस चाहते हैं हम अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करें साइमल्टेनियसली, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अगर हम उनको साइमल्टेनियसली अलाउ कर दें तो हमारा डाटा जो होता है, जो शेयर्ड डाटा हो जाता है, कॉमन जो डाटा होता है, वो क्या हो सकता है, वो इनकंसिस्टेंट हो सकता है। तो उसकी इनकंसिस्टेंसी को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक प्रोटोकॉल डिफाइन करते हैं। प्रोटोकॉल क्या करता है, अलाउ करता है नंबर ऑफ प्रोसेस को कि वो सीरियलाइज बेस्ड एग्जीक्यूशन करें। सीरियलाइज बेस्ड एग्जीक्यूशन मीन वी विल डिफाइन सम काइंड ऑफ सीरियल के मीन सीरियल 1 बाय 1 करके तमाम प्रोसेस जाएं और क्रिटिकल सेक्शन पे अपना ऑपरेशन, रिक्वायर्ड ऑपरेशन जो है वो उसमें परफॉर्म करें। तो हम इसमें क्या करेंगे, सीरियलाइज बेस्ड एग्जीक्यूशन का प्रोटोकॉल डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन जो सबसे पहले डिफाइन किया था वो क्या था, वन ऑफ द पर्सन वाज नेम वाज लेस्ली लैम्पोर्ट। लेस्ली लैम्पोर्ट ने इसका सोल्यूशन डिफाइन किया था, दैट वाज द अल्टीमेट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। तो इसने क्या किया था जनाब, इसने एक जो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एक सिनेरियो था, लाइक सपोज दैट एक रेस्टोरेंट का सिनेरियो है या कोई फास्ट फूड चेन का सिनेरियो। इसमें क्या होता है, जब भी कोई पर्सन आता है कोई परचेज करने के लिए तो वो काउंटर पे जाता है, तो काउंटर पे उसको एक क्या किया जाता है, एक टोकन नंबर दिया जाता है, टोकन नंबर। उस टोकन नंबर को लेके वो वेट करता है अपने ऑर्डर की फुलफिल के लिए। जब उसका नंबर आता है तो रिसेप्शनिस्ट जो होते हैं, जो ऑर्डर उसका रिसीव करते हैं, उसके टोकन के मुताबिक, उसकी डिमांड के मुताबिक उसको क्या करते हैं, उसका ऑर्डर को कंप्लीट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये नंबर ये होता है कि इसमें सिनेरियो ये होता है कि हर बंदे को एक टोकन दे दिया जाता है और उसको टोकन पे टर्न बाय टर्न किया जाता है। जाहिर है जिसका टोकन पहले आता है, जिसका कम नंबर टोकन तो उसको पहले सर्विस की जाती है, और जिसका टोकन नंबर ज़्यादा होता है उसका वो बाद में सर्विस की जाती है। तो यही सोल्यूशन, इसी चीज़ पे सोल्यूशन चलता है। बिफोर एंटरिंग इट्स क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, प्रोसेस रिसीव अ टिकट नंबर, होल्ड ऑफ द स्मॉलेस्ट टिकट नंबर एंटर द क्रिटिकल सेक्शन फर्स्ट। इफ प्रोसेस, अगर सपोज हमारे पास कुछ प्रोसेस है Pi एंड Pj रिसीव द सेम नंबर, सपोज दैट देयर इज अ सिनेरियो के दोनों एक ही वक्त में आते हैं एंड लकीली बोथ द प्रोसेस बेसिकली गेट्स द सेम टिकट नंबर। सपोज दैट एक टिकट नंबर है 5, टिकट नंबर 5 जो है दोनों को इकट्ठे मिल जाता है। ठीक है, अब जब ये टाई हो जाए कि जनाब जब दोनों का टिकट नंबर सेम हो, तब हम डिपेंड करेंगे कि वो कौन सा प्रोसेस है जो पहले आया था। जो प्रोसेस पहले आया था, प्रोसेस की आईडी जो पहले की होगी उसको पहले सर्व किया जाएगा, इन केस अगर हमारा टोकन नंबर सेम हो जाए। प्रोसेस आईडी से क्या मुराद है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया बेटा, जब भी कोई प्रोसेस सिस्टम के अंदर आता है तो हर प्रोसेस को एक आईडी दी जाती है, एक नंबर दिया जाता है। ठीक है, सपोज दैट हमारे पास 10,000 प्रोसेस हैं जनाब बने हुए करंट सिचुएशन में, करंट सिनेरियो में जो सिस्टम में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो सिस्टम जो ये 10,000 जो है नंबरिंग कहाँ शुरू होगी, प्रोसेस 1 2 3 अप टू 10,000 तक। जाहिर है प्रोसेस 1 जो है वो पहले आया था, फिर प्रोसेस 2 आया था, उसके बाद प्रोसेस 3 अप टू प्रोसेस 10,000 तक। तो जब भी टिकट नंबर सेम होगा तो हम देखेंगे कि इन नंबर ऑफ प्रोसेस में अगर दो प्रोसेस का टिकट नंबर सेम है तो हम फाइंड करेंगे कि जनाब इन दोनों में सबसे पुराना कौन सा है। मीन
जो आईडी है प्रोसेस आईडी की, वो सबसे पहले जिसकी होगी उसको जनाब अलाउ किया जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए। तो यही बात हो रही है, इफ़ प्रोसेस पी आई एंड पी जे रिसीव द सेम नंबर, और अगर नंबर सेम हो गया देन क्या करेंगे, प्रोसेस आई लेस देन है जे के, मीन आई का नंबर कम है जे से, देन पी आई इज सर्व फर्स्ट। अगर आई का नंबर कम है जे से तो आई को पहले सर्व किया जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, जे को सर्व किया जाएगा। तो इस तरह से जो प्रोसेस पुराना होगा उसकी आईडी कम होगी तो उसे पहले सर्व किया जाएगा, इन केस अगर टिकट नंबर सेम हो जाता तो टिकट नंबर स्कीम ऑलवेज जनरेट्स नंबर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनोमिनेशन 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, मीन एक नंबर दिया जाएगा स्पेसिफिक जो कि एक सीक्वेंस में इंक्रीजिंग ऑर्डर में मूव करेगा। तो इसके लिए देखते हैं हम कुछ नोटेशंस देखते हैं बेटा। नोटेशंस जो होंगे हमेशा मेरा ऑर्डर्ड पेयर होगा। ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, दो पेयर की सूरत में हम लिखेंगे, सब फर्स्ट क्वांटिटी जो होगी वो रेफर करेगी टिकट नंबर को, और सेकंड क्वांटिटी जो होगी वो रेफर करेगी प्रोसेस आईडी नंबर को। ठीक है, अगर हम कहते हैं सपोज दैट ए बी, ए विल बी द टिकट नंबर, बी विल बी द प्रोसेस आईडी नंबर, एंड सेम इसी तरह बेटा सी विल बी द टिकट नंबर एंड डी विल बी द प्रोसेस आईडी नंबर। तो अगर हम कहते हैं सपोज दैट ए कॉमा बी लेस देन सी कॉमा डी, मीन ये वाला प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस जिसका टिकट नंबर और प्रोसेस नंबर ये है, ये इससे कम है, तो ये कब हो सकता है, ठीक है, ये उसी सिनेरियो में हो सकता है कि टिकट नंबर कम हो। पहली कंडीशन ये है कि टिकट नंबर कम है, मिसाल के तौर पे इसका टिकट नंबर 5 था, इसका टिकट नंबर 8 था, तो जाहिर है 5 छोटा है किससे, 8 से, ठीक है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर सपोज दैट दोनों प्रोसेस को, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोसेस को, एक प्रोसेस ये है दूसरा प्रोसेस ये है, तो इन दोनों प्रोसेस का टिकट नंबर सेम है, सपोज दैट इसका भी टिकट नंबर 5 है और सी भी इक्वल है 5 के, देन क्या होगा, हम डिसीजन ले रहे थे प्रोसेस आईडी की बेस पे। अगर ऐसा हो जाए, मीन ए बराबर हो जाए सी के, देन हम डिसीजन लेते हैं प्रोसेस आईडी की बेस पे, तब हम कंपैरिजन करेंगे बी और डी का। ठीक है, देन क्या होगा, ये छोटा कब होगा, ये वाला प्रोसेस हमेशा छोटा कब होगा, अगर ए और सी बराबर हो जाए, ये वाला प्रोसेस छोटा तब होगा जब बी छोटा होगा डी से, तो दूसरे को यहीं पे मेंशन किया जा रहा है। बीन पहली कंडीशन ये होगी, या तो टिकट नंबर कम होगा, लेकिन अगर टिकट नंबर सेम हो जाता है देन क्या होगा, जो प्रोसेस आईडी नंबर है वो कम होगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से डिसीजन लिया जाएगा कि कौन सा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। इसके अलावा एक और हम डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करें मैक्स का। मैक्स का क्या है बेटा, मैक्स में हम क्या करेंगे, तमाम प्रोसेस को हम दे देंगे नंबर, जितना प्रोसेस का नंबर था हम तमाम प्रोसेस के नंबर इसको दे देंगे। बेसिकली इट विल टेक एन एरे एज एन इनपुट। ठीक है, तो मैक्सिमम क्या करेगा, मैक्स का एरे ये करेगा, उसमें से हमें एक मैक्सिमम नंबर फाइंड करके दे देगा। लेट्स सपोज हमारे पास करंटली 5 टिकट्स थे जो हमने सिस्टम के अंदर दिए हुए हैं 5 प्रोसेस को। एक नया प्रोसेस आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फाइंड करना पड़ेगा कि मैक्सिमम टिकट नंबर कौन सा है जो हमने फॉरवर्ड कर चुके हैं अब तक। तो जब हमें मैक्सिमम मिल जाएगा उसमें हम क्या करेंगे, एक इंक्रीमेंट कर देंगे, मीन उसको 6 कर देंगे और नए प्रोसेस को वो टिकट नंबर दे देंगे। तो इस एल्गोरिथम का यही काम है, यही बताया जा रहा है कि मैक्स विल जस्ट गेट द इनपुट फ्रॉम टिकट नंबर्स a to n minus 0 to n minus 1। ठीक है, इज अ नंबर k, एक नंबर होगा लाइक k, एक नंबर होगा, मिसाल तौर पे k जो होगा विल ऑलवेज बी इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू a ऑफ i। आई क्या है, आई विल बी द नंबर फ्रॉम 0 टू n माइनस 1, क्योंकि हमेशा इंडेक्स जो स्टार्ट होता है वो 0 से होता है। तो अगर 5 प्रोसेस होंगे एक्चुअली सिस्टम में पहले, तो 0 टू 4 होगा, तो नेक्स्ट प्रोसेस जो आएगा उसको नंबर मैक्स का जो आंसर होगा उसमें 1 प्लस इंक्रीमेंट करके वो नंबर अलॉट किया जाएगा। ठीक है, तो एल्गोरिथम की तरफ मूव करते हैं बेटा। तो इसमें जो डाटा स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है बेकरी, इसका अच्छा ये सबसे पहले ये भी बता दूं मैं आपको कि बेकरी एल्गोरिथम इज कंसीडर एज ए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एल्गोरिथम फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव एंड फॉर नॉलेज परस्पेक्टिव एज वेल। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, ज़रा तवज्जो से समझिएगा इसको। तो बेकरी एल्गोरिथम में जो डाटा स्ट्रक्चर है, जब हमने 2 एरे यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट एरे बूलियन काइंड का है, उसका नेम है चूजिंग, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, पैरामीटर के तौर पे n पास कर रहे हैं, n मीन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो एक एरे ये हो गया, ये बूलियन काइंड का एरे है, इसको नाम दिया हमने चूजिंग का, और इसे हम पास कर रहे हैं टोटल प्रोसेस जितने हैं इस वक्त। ठीक है, और दूसरा एक एरे जो है वो इंटीजर टाइप का है, नंबर उसका नाम है, उसको भी हम क्या कर रहे हैं, हम एक प्रोसेस टोटल प्रोसेस नंबर जो है वो पास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डाटा स्ट्रक्चर जो है हम इस एल्गोरिथम में यूज़ करेंगे बेकरी एल्गोरिथम में। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इनिशियली हमने वैल्यू रख दी है वो क्या रख दी हैं, जो डाटा स्ट्रक्चर आर इनिशियलाइज टू फॉल्स, जो हमारा बूलियन काइंड का था इसमें हमने क्या रख दिया है, इनिशियली फॉल्स रखवा दिया, और ये जो था इसमें हम सब में क्या रखवा दिया, इस एरे में इसमें हमने रखवा दिया है n।
सॉरी 0 इसमें रखवा दिया। तो इनिशली जो है इन तमाम जितने भी प्रोसेस होंगे तो बेकरी एल्गोरिथम के अंदर उनमें क्या पड़ा होगा, चूजिंग के अंदर क्या पड़ा होगा, फॉल्स, और ये नंबर का जो एरे है हमारा जो कि हम टोकन नंबर के लिए यूज़ करेंगे बेसिकली, इसमें हमने क्या रखवा दिया, 0 रखवा दिया। आगे चलते हैं। अच्छा, तो यहाँ देखिएगा बेटा ये एंट्री सेक्शन है सारा, ठीक है, ये प्रोसेस का एंट्री सेक्शन है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं, पहले कोड को देखते हैं फिर मैं ज़रा समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है। हम क्या कर रहे हैं, ये जो चूजिंग वाला बूलियन एरे था, ठीक है, ये प्रोसेस पी सब आई के लिए चल रहा है। आप अज्यूम करें कि ये प्रोसेस पी सब आई मीन एक प्रोसेस है, प्रोसेस 1। इसी तरह अगर सपोज दैट हमारे पास अगर 5 प्रोसेस हैं, प्रोसेस मीन 0 to 4 इनका इंडेक्स है, तो जितने भी प्रोसेस होंगे वो हर प्रोसेस जो होगा ये कोड चलाएगा, ठीक है। तो ये कंकरेंट एग्जीक्यूशन है, तो साइमल्टेनियसली हर प्रोसेस ये काम कर रहा है। तो उसमें जनाब लेट्स सपोज दैट पी आई जो है P0 समझ लेते हैं हम। तो P0 जब आएगा, चूजिंग ऑफ 0, ये जो अपना इंडेक्स था, जाहिर है ये एरे है, तो हमने n पास किया था, तो जितने प्रोसेस थे मीन हर प्रोसेस के लिए एक इंडेक्स मौजूद है। तो वो क्या करेगा, चूजिंग वाला जो एरे था वो अपना उसमें क्या रखवा रहा है, ट्रू रख रहा है। प्रोसेस अगर आप 0 कंसीडर करें तो चूजिंग ऑफ 0 के अंदर क्या आ गया, ट्रू रख दिया, ठीक है। मीन वो अपना जो फ्लैग था उसको ट्रू कर रही है इनिशली, ठीक है। ट्रू करने के बाद जो इसका दूसरा एरे था मीन नंबर का, वो भी n साइज का था, मीन उसमें भी हर प्रोसेस को एक इंडेक्स मिलेगा, ठीक है। तो वो i की जगह हमने 0 रिप्लेस किया, तो यहाँ भी हम कहते हैं कि नंबर ऑफ 0, ठीक है, जो पहला प्रोसेस होगा ये उसके लिए हम देख रहे हैं इनिशली। तो नंबर ऑफ 0 में क्या कर रहा है, मैक्स एरे कॉल कर रहा है, मैक्स का फंक्शन कॉल कर रहा है, उसमें पास क्या कर रहा है, नंबर ऑफ 0, 1 और अप टू n-1 जितने भी प्रोसेस थे, क्योंकि अभी तक इनिशियली ये पहला प्रोसेस है जो इसको कॉल कर रहा है, इसके लिए इसका नाम प्रोसेस पी सब 0 है। तो बेसिकली सब में क्या रखवाया था इनिशियली 0, तो सब में आंसर क्या आएगा, 0। तो ये मैक्स फाइंड करके क्या आएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम नंबर फाइंड करके आता है टिकट नंबर, तो मैक्स क्या फाइंड करके लेके आएगा, 0 फाइंड करके ले आएगा। तो मैक्स का जो आंसर होगा उसमें +1 किया जाएगा। तो मीन नंबर ऑफ 0 प्रोसेस, ये बेसिकली प्रोसेस 0 के लिए हम देख रहे हैं, तो इसमें नंबर ऑफ 0 के लिए क्या हो गया, टिकट नंबर क्या आ गया इसमें 1, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, इस प्रोसेस पी सब 0 ने क्या कर दिया, अपना फ्लैग जो है फॉल्स कर लिया। मीन हमने ये देखा कि ये फ्लैग चूजिंग वाला जो है ये सिर्फ तभी ट्रू होता है जब किसी प्रोसेस को टिकट नंबर लेना हो, ठीक है। टिकट नंबर जब वो एक बार लेना चाहता है तो वो अपने फ्लैग को ट्रू करेगा, फ्लैग को ट्रू करने के बाद वो टिकट नंबर ले लेगा, पहले मैक्स का फंक्शन कॉल करेगा, मैक्स का फंक्शन क्या करेगा, अब तक जितने भी टिकट नंबर दिए जा चुके हैं, ठीक है, उनमें से जो मैक्सिमम टिकट नंबर, सबसे बड़ा टिकट नंबर होगा वो लेके आएगा। उसको लेने के बाद उसमें एक इंक्रीमेंट कर देगा। अगर सपोज दैट उसने पहले 1 दिया है तो जो प्रोसेस इसको कॉल करेगा उसको क्या मिलेगा, नेक्स्ट में 2 मिलेगा। फिर अगली दफा कोई और प्रोसेस आता है, जब वो कॉल करता है मैक्स को, तो आंसर उसको क्या मिलेगा, 2, तो वो उसमें एक प्लस करेगा 3 उसको टिकट नंबर असाइन हो जाएगा। तो इस तरह जनाब ये क्या करेगा, टिकट नंबर कोई अपना टिकट नंबर हासिल करेगा, उसके बाद अपने फ्लैग को यानी चूजिंग के फ्लैग को क्या करेगा, फॉल्स कर लेगा। तो मीन हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ये एक्टिविटी जो है ना ये सिर्फ इसलिए है ताकि हम टिकट नंबर ले सके। तो जनाब टिकट नंबर मिल गया, ठीक है। अगर सपोज दैट हमारे पास 5 भी प्रोसेस हैं, प्रोसेस P0 अप टू P4 तक, तो हर किसी को सपोज दैट हर किसी को एक टिकट नंबर मिलता जाएगा अगर वो चाहते हैं क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले वो अपना फ्लैग ट्रू करेगा, टिकट नंबर लेगा और फ्लैग को फॉल्स कर लेगा। ये सारी एक्टिविटी जो आ रही है कहाँ पे हो रही है, एंट्री सेक्शन में हो रही है। दोबारा से बता दूं कि हमने कहा था एक जनरल सोल्यूशन क्या होता है किसी भी प्रॉब्लम का, पहले एंट्री सेक्शन होता है, एंट्री सेक्शन के बाद क्रिटिकल सेक्शन आता है, क्रिटिकल सेक्शन के बाद एग्जिट सेक्शन और उसके बाद रिमाइंडर सेक्शन। तो ये जो काम हो रहा है ये एंट्री सेक्शन में हो रहा है। आगे चलते हैं, एंट्री सेक्शन में मजीद क्या हो रहा है जनाब, एंट्री सेक्शन, ये भी एंट्री सेक्शन का हिस्सा है जो ब्लू में आपको नजर आ रहा है। अच्छा ज़रा तवज्जो कीजिएगा बेटा, ये थोड़ा सा आपकी तवज्जो चाहिए होगी मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो अब जो भी प्रोसेस आएगा, ठीक है, जो भी प्रोसेस आएगा वो बेसिकली, अगर मैं जेनेरिक थॉट करूँ इस कोड से ज़रा हट के हम देखते हैं क्या होगा। कोड से ज़रा हट के हम बात करते हैं, मिसाल के तौर पे प्रोसेस P3 आ गया, P3 क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहता है। तो क्रिटिकल सेक्शन को जब एग्जीक्यूट करना चाहता है तो वो क्या, उसकी टर्न अगर किस नंबर पे बनेगी, जाहिर है कोई कंडीशन होगी, कोई लूप होगा जो कंपैरिजन करेगा कि इसके पास जो टिकट नंबर है क्या वो सबसे छोटा है। अगर वो टिकट नंबर सबसे छोटा होगा देन उसको अलाउ किया जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर उससे छोटे क्रिटिकल सेक्शन, अगर उससे छोटे टिकट नंबर मौजूद हैं, अगर उसका सपोज दैट टिकट नंबर है 5,
उससे पहले जो है 1 2 3 4 मौजूद है, तो जाहिर है वो क्या, उस प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। वो बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं प्रीवियसली देखा है, वो ट्रैप में क्या करेगा, वेट करेगा। कब तक, जब तक उससे पहले वाले प्रोसेस मीन टिकट नंबर 1 2 3 4, जब तक इनको क्रिटिकल सेक्शन में 1 बाय 1 करके जाने की इजाज़त नहीं मिल जाती, जब उनको इजाज़त मिल जाएगी तब इसकी टर्न आएगी। एक जेनेरिक सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, जेनेरिक सोल्यूशन इसी तरह से हो गया। अब हम देखते हैं इस एल्गोरिथम में क्या हो रहा है। ये देखिए सबसे पहले एक लूप चला रहा है, नंबर ऑफ लूप है जो नेस्टिंग के तौर पे चल रहे हैं, जरा तवज्जो कीजिएगा। लूप चल रहा है फॉर 0 टू n तक, n मतलब नंबर ऑफ प्रोसेस। ये क्या करेगा, हर प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन में जाने की कोशिश करेगा वो लूप एक चलाएगा। लूप के अंदर क्या होगा, चेक करेगा कि सबसे पहले तो ये चेक करेगा कि कोई प्रोसेस ऐसा तो नहीं है जिसका फ्लैग यानी सॉरी जिस जो टिकट नंबर अभी करंटली ले रहा है, ठीक है, टिकट नंबर ले रहा है, उसको चेक किया जाएगा। यहाँ पे टिकट नंबर ले रहा है, मीन अगर सपोज दैट प्रोसेस P2 तक टिकट नंबर चल गए थे, ठीक है, प्रोसेस 2 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, तो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा उन प्रोसेस के लिए जो अभी टिकट मजीद लेना चाहते हैं। मिसाल तौर पर कोई प्रोसेस था, उसने अपना फ्लैग ट्रू किया, जैसे हमने प्रीवियसली देखा है, तो पहले क्या करता है, फ्लैग ट्रू करता है। फ्लैग ट्रू करने के बाद वो एक प्रोसीजर चलाता है मैक्स का, ताकि उसको एक टिकट नंबर दिया जाए, और टिकट नंबर जब उसे मिल जाता है तब वो फ्लैग को फॉल्स करता है। यहाँ भी यही चेक किया जा रहा है कि जनाब तमाम प्रोसेस को 1 बाय 1 चेक करे। ये आउटर लूप फॉर का जो है ये चेक करेगा, ठीक है, 0 से लेकर n तक चलेगा। और ये क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि कोई ऐसा प्रोसेस तो नहीं है जो करंटली क्यू में लगा हुआ है टिकट नंबर लेने के लिए, कि जिसने अपना फ्लैग चूजिंग का ट्रू किया हुआ है। चूजिंग का फ्लैग सिर्फ तभी ट्रू हो रहा था जब कोई प्रोसेस टिकट ले रहा था, क्योंकि टिकट लेने के बाद तो वो फॉल्स कर देता था, ठीक है। तो ये क्या चेक करेगा कि कोई ऐसा प्रोसेस तो नहीं है जो अभी तक क्यू में लगा हुआ है टिकट नंबर के लिए, ताकि उसको भी अकोमोडेट किया जाए, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया ये। उसके बाद ये क्या करेगा, एक लूप चला रहा है। अच्छा, लूप के अंदर ये दो चीज़ें कंपैरिजन कर रहा है बेसिकली। लूप के अंदर ये क्या कर रहा है, दो चीज़ें कंपैरिजन कर रहा है। सबसे पहले तो उन प्रोसेस को ये साइड पे कर देगा जो वॉलंटियर है ही नहीं क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, ठीक है। ये कैसे पता लगेगा कि कौन से प्रोसेस वॉलंटियर नहीं है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, ये ऐसे ही पता लगेगा कि जिनका टिकट नंबर 0 है, ठीक है। टिकट नंबर तभी अलॉट होता है जब क्रिटिकल सेक्शन में वो जाना चाहते हो, ठीक है। लेकिन जिनका क्रिटिकल सेक्शन जिनका टिकट नंबर जो कि नंबर के एरे में हम स्टोर कर रहे हैं, अगर वो 0 है तो मीन दोज प्रोसेस आर नॉट वॉलंटियर, नॉट हैविंग इंटेंशन टू एग्जीक्यूट द क्रिटिकल सेक्शन। तो ये जो दूसरा वाइल लूप है, ये क्या कर रहा है, फॉर लूप के अंदर ये सबसे पहले उन प्रोसेस को साइड पे कर रहा है कि जो वॉलंटियर है ही नहीं, जिनमें इंटेंशन ही नहीं है क्रिटिकल सेक्शन में जाने की। तो ये क्या कर रहा है जनाब, सपोज दैट इसमें जे लूप चला 0 से लेकर जनाब n तक, ये चेक करेगा कि जनाब ये जो प्रोसेस आया नंबर ऑफ 0 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये 0 हो जाएगा तो 0 नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये मीन क्या करेगा, सबसे पहले उन प्रोसेस को साइड पे करेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखते हैं एंड की मदद से, ये वही चेक कर रहा है जो हमने यहां पे चेक किया था, ये चीज कि मीन दो प्रोसेस हैं, प्रोसेस 1 ये है सपोज दैट, प्रोसेस 2 जो है ये है। तो इन दोनों में छोटे होने का डिसीजन कब लिया जाता था कि पहला टिकट नंबर ए का कंपैरिजन किया जाता था सी से, ए का कंपैरिजन सी से किया जाता था। अगर ए छोटा होता था सी से देन कंडीशन ट्रू होती थी, ठीक है। ये पहला चेक था, पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर ए सी के बराबर हो जाए तब देन चेक किया जाता था जो प्रोसेस आईडी है, प्रोसेस आईडी को चेक किया जाता है, जिस प्रोसेस की आईडी कम होगी उसको अलाउ किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कोड में भी यही काम हो रहा है बेटा कि देखें आप कि पहले वो चेक कर रहे हैं कि कोई ऐसा प्रोसेस तो नहीं है जिसका टिकट नंबर 0 हो, मीन वो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता हो, ठीक है। ये तो होगी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन जनाब एंड के जरिए इसको मैप कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि सपोज दैट प्रोसेस नंबर ऑफ जे, जैसे मैंने पहले बताया था, ये एक्चुअली इंडिकेट कर रहा है टिकट नंबर को, और ये दूसरा नंबर जो यूज कर रहा है ये प्रोसेस नंबर होगा जिसको हम रोटेट कर रहे हैं इस फॉर लूप से, ठीक है। अगर प्रोसेस हमारे पास सपोज दैट 5 प्रोसेस हो तो इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 to 4 के लिए, ठीक है। तो अगर मैं 0 के लिए चेक करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर सब 0 यानी टिकट नंबर, एंड उस प्रोसेस का जो इंडेक्स है यानी कि 0 प्रोसेस का इंडेक्स, वो दैट मस्ट बी लेस देन फ्रॉम नंबर ऑफ आई, ठीक है। आई मतलब जो करंट प्रोसेस है, जो करंट प्रोसेस चल रहा है। मिसाल के तौर पे यहाँ भी 0 है, नंबर सब 0, और यहाँ भी 0 आ गया, तो यहाँ भी नंबर सब 0 और यहाँ पे क्या है, प्रोसेस आई।
यानी जीरो, मीन करंट प्रोसेस का करंट प्रोसेस से सिनेरियो चेक किया जा रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, क्या ये लेस देन हो इससे, नंबर ऑफ सब जीरो, जीरो लेस देन हो किसे, नंबर ऑफ सब जीरो, जीरो, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, और कंडीशन ट्रू जब होगी तो जनाब बॉडी एग्जीक्यूट होगी एक ट्रैप के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर सपोज दैट ये जीरो नहीं है, वन कर लेते हैं चले हम, तो सपोज दैट जे इंक्रीमेंट होता है, जब प्रोसेस पी सब जीरो क्या हो गया, यहीं पे वेट करेगा, उसके बाद जे ने इंक्रीमेंट किया, जे का क्या हो गया, यहाँ इंक्रीमेंट हुआ, चेक करेगा, जे लेस देन एन, एन हमारे कितने हैं, हम 5 प्रोसेस चला रहे तो एन की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी, 4 होगी, तो 1 लेस देन एन, ये चेक करेगा कि जनाब इसकी चूजिंग हो चुकी है, और सपोज दैट इसने कोई टिकट नंबर ले भी लिया, चूजिंग भी हो चुका है, जब वो चेक करेगा कि जनाब टिकट नंबर जीरो के बराबर तो नहीं है, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो यहीं पे रुक जाएगा, अगर उसने कोई नंबर ले लिया है तो जीरो के बराबर नहीं है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, जब ट्रू हो जाएगी तो नीचे आएगा बेटा, चेक करेगा नंबर ऑफ जे, ठीक है, नंबर ऑफ जे जो करंटली प्रोसेस चल रहा है, वो कंपैरिजन करेगा किससे, जो करंट प्रोसेस है, करंट प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाह रहा है। तो मैंने आपको पहले बताया बेटा, आई किसको मेंशन कर रहा है, प्रोसेस पी आई उस प्रोसेस को कर रहा है जो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाह रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास 4 प्रोसेस हैं तो वो क्या करेगा, जीरो से पहले कंपैरिजन करेगा, प्रोसेस 3 जाता है क्रिटिकल सेक्शन को चेक करने के लिए कि मैं एग्जीक्यूट हो सकता हूं या नहीं हो सकता, तो वो क्या करेगा, पहले जीरो से चेक करेगा कि आया मैं, मेरी जो वैल्यू है वो जीरो से छोटी है या नहीं है, फिर वो इंक्रीमेंट होके फॉर लूप इंक्रीमेंट होगा 1 से कंपैरिजन करेगा, फिर इसी तरह 2 से करेगा, फिर 3 से करेगा, मीन ये लूप क्या होगा, चलता रहेगा, फॉर लूप इसको रोटेट करेगा, और प्रोसेस ये जो आई है, ये आई इंडेक्स बेसिकली शो कर रहा है किसको, जो करंट प्रोसेस है जो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाह रहा है, मीन अगर प्रोसेस 4 जाना चाह रहा है तो ये जो कंपैरिजन होगा दूसरी दफा, ये नंबर ऑफ आई मीन नंबर ऑफ 3 होगा, मीन टिकट नंबर 3, और ये क्या है, जस्ट प्रोसेस की आईडी यानी कि 3, और ये कंपैरिजन होगा जे के साथ, जे मीन ये जो लूप चलेगा 0 1 2 3 4, ये इस तरह लूप चलता रहेगा। तो जब जब इसकी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, कंडीशन फॉल्स कब हो सकती है, या तो जनाब चूजिंग वाला ना हो, ठीक है, या जनाब नंबर 0 के बराबर ना हो, ठीक है, 0 होगा तो इसको स्किप कर जाएगा और दूसरे प्रोसेस को देखेगा, 0 होगा तो स्किप करके दूसरे प्रोसेस को देखेगा, या फिर इसमें एक और कंडीशन जो है कि जनाब वाकई छोटा भी होना चाहिए, ठीक है, जो करंट प्रोसेस है आई वाला वो छोटा भी होना चाहिए तमाम प्रोसेस से जो अब तक जिनको टिकट नंबर मिल चुका है। जब सारी कंडीशन क्या हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएगी, इनमें से एक भी कंडीशन फॉल्स होगी, मीन 1 बाय 1 करके वो चेक करता रहेगा, लूप करता रहेगा, ठीक है। जब ये बिल्कुल सारी कंडीशन ओके हो जाएंगी तब इस प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने की इजाज़त होगी, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, एक लूप की तरह से वो यहीं पे ब्रेक हो जाएगा, वो वहीं पे एक ट्रैप में फंसा रहेगा, ठीक है। एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से होप सो आपको ज़्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा, इस कोड को सामने रख के, ठीक है, इसी कोड को सामने रख के एक एग्जांपल करते हैं, तो होप सो आपको वो एग्जांपल जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो ये था हमारा, अच्छा ये था हमारा सारा एंट्री सेक्शन का कोड। एंट्री सेक्शन के कोड के बाद ये क्या, क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन में किसी एक प्रोसेस को अलाउ किया जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, तो वो क्या होगा, क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्रिटिकल सेक्शन से जाने के बाद जब एग्जिट सेक्शन हो जाएगा तो वो क्या करेगा, अपना जो टिकट नंबर है, नंबर के अंदर जो रखा हुआ है एरे के अंदर, वो क्या करेगा, उसको 0 रख देगा, 0 रखने के बाद रिमाइंडर सेक्शन और 1, ठीक है। आई होप सो कि थोड़ी बहुत ही आपको एम्बिग्यूटी होगी कोड में, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, एग्जांपल में आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। एग्जांपल करने के बाद हम इसको फिर वापस जरा देखते हैं, ठीक है। सपोज दैट हमारे पास प्रोसेस है, 5 प्रोसेस है, प्रोसेस नंबर जो है हमारे पास क्या है, 0 से लेकर 4 तक, और हर प्रोसेस को एक एक टिकट नंबर अलॉट हुआ गया है कि प्रोसेस पी सब 0 को दे दिया 3, प्रोसेस पी सब 1 को दे दिया 0, मीन ये प्रोसेस जो है ये क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता, इसलिए इसको टिकट नंबर अलॉट इसने नहीं करवाया अभी तक। इसी तरह प्रोसेस पी सब 2 का क्या है 7, प्रोसेस पी सब 3 का है 4, और प्रोसेस पी 4 का है 8 टिकट नंबर, ठीक है। तो अगर हम वैसे ही देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि 3 सबसे कम है, तो सबसे पहले टर्न जो होगी वो प्रोसेस पी 0 की होगी, दूसरे नंबर पर टर्न होगी प्रोसेस P3 की होगी क्योंकि इसका टिकट नंबर दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे टिकट नंबर छोटा है किसका, P2 का, और लास्ट पे होगा P4। तो हमारा ये सीक्वेंस होगा क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए। तो बहरहाल हम एक एल्गोरिथम जो हमने अभी पढ़ा है उसको ज़रा इसी डेटे को हम ज़रा उस एल्गोरिथम पे रन करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ओके बेटा, तो हमने एल्गोरिथम बनाया बेटा ये, तो देखें हमारे पास 5 डिफरेंट प्रोसेसेस थे P0 टू P4। हम देखते हैं 1 बाय 1 की टर्न क्या होती है। हमारा जो कंसर्न होगा, सबसे ज़्यादा कंसर्न हम देखेंगे ये जो ये कंडीशन है, ये वाली,
क्योंकि ये मेजर कंडीशन है, अक्सर बच्चों को यही कंफ्यूज करती है। बाकी कंडीशन तो सिंपल है। ये क्या कर रहा है, लूप चल रहा है, जीरो से लेकर टोटल प्रोसेस जितने हैं वहां तक लूप चलेगा। ये कंडीशन क्या कर रही है, चेक कर रही है किसी ने अपना चूजिंग फ्लैग ऑन तो नहीं किया हुआ। ऑन कब होगा, जब वो कोई टिकट ले रहा होगा, सिर्फ तब ऑन होगा। और ये क्या चेक कर रहा है कि जनाब कोई ऐसा प्रोसेस जिससे में जीरो हो टिकट नंबर, मीन वो चाहता ही नहीं है क्रिटिकल सेक्शन को करना एग्जीक्यूट, तो जाहिर है उसको भी फिर इस रेस में शामिल नहीं किया जाएगा, उसको भी एक्सक्लूड किया जाएगा। सिर्फ एक ही चीज़, एक ही कंडीशन है जो वर्थफुल है इसके अंदर, वो ये है कि मीन डिसीजन लिया जाएगा कौन सा प्रोसेस छोटा है ताकि उसको क्रिटिकल सेक्शन में जाने की इजाज़त मिले। ठीक है, तो इसी कंडीशन को फोकस किया जाएगा। मीन क्या करेगा, ये J0 से लेकर 4 तक चलेगा और जो करंट प्रोसेस है सिर्फ उसको देखेंगे हम। ठीक है, तो इसी एग्जांपल में, इसी टेबल में देखिएगा करंट प्रोसेस हमारे ये हैं P0, P2, P3 एंड P4। मीन ये क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हैं। और ये जो इनको नजर आ रहे हैं, आपको रोज नजर आ रही हैं, ये होगी किसके लिए, ये हमारे J's के लिए हो गई। यहाँ पे J की वैल्यू 0, यहाँ J की वैल्यू 1, J की 2, J की 3 और J की 4। ठीक है, तो इनमें देखते हैं कि ये क्या क्या सिनेरियो होगा जब P0 आया इसी कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। याद रखिएगा, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, ये सारी एक्टिविटी जो हो रही है ये साइमल्टेनियसली हो रही है। ये तमाम प्रोसेस एक ही वक्त में कोशिश कर रहे हैं ये एक्टिविटी करने की। मेन एक्टिविटी किस लिए, क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए। तो देखते हैं P0 को क्या मिलेगा। P0 प्रोसेस आया क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, एंट्री सेक्शन में गया, J की वैल्यू यहाँ पे हुई 0। जब J की वैल्यू यहाँ पे 0 हुई तो इसको क्या मिला जनाब, ये जब कंडीशन चेक कर रहा है कि प्रोसेस नंबर ऑफ J कॉमा J। ठीक है, नंबर ऑफ J हमने पहले देखा है, नंबर ऑफ J यानी कि रीजन क्या था, नंबर ऑफ P0, टिकट नंबर P0 होगा। जैसे हमने ये देखा P0 का टिकट नंबर क्या है बेटा, P0 का टिकट नंबर है 3, तो इसका इंडेक्स क्या बन गया, पहले टिकट नंबर होता था और फिर प्रोसेस नंबर ये क्या बन गया 3,0। तो यहां पे आपको नजर होगा 3,0। कंपैरिजन होगा करंट प्रोसेस के साथ, तो करंट प्रोसेस कौन सा है बेटा, P0 है, तो इसका जो टिकट नंबर था वो भी क्या था 3 था, तो कंपैरिजन हो गया 3,0 छोटा है 3,0 से। कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हो गई जनाब, क्योंकि वो दोनों सेम थे, कंडीशन जब फॉल्स हो गई तो जाहिर है J की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। J की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। J की वैल्यू जब इंक्रीमेंट होकर 1 होगी तो कंडीशन चेक होगी ये वाली, ठीक है ना, कि चूजिंग फ्लैग अल्टीमेट है, उसका फॉल्स होगा। जब वो पहली वाइल की कंडीशन चेक करेगा कि जनाब इसका टिकट नंबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर 0 हो जाए तो 0 बराबर नहीं है 0 की, तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन जब फॉल्स होगी तो लूप की दूसरी कंडीशन चेक होने की जरूरत ही नहीं है, दोबारा वो J को इंक्रीमेंट करेगा। तो यहां पे भी यही हो रहा है बेटा, ये देखें करंट प्रोसेस है P0 और जब J की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर क्या हो गई, P1 हो गई। जब P1 हो गई तो उसको क्या मिला, नंबर ऑफ प्रोसेस इंडेक्स 1 इज इक्वल टू 0। मीन वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि हमारे पास डाटा ऑलरेडी यही बता रहा है कि जनाब प्रोसेस P1 जो है उसका टिकट नंबर के अंदर जो पड़ा हुआ है वो क्या है 0 है। तो जनाब जब 0 होगा तो वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना चाहता, उसका ऑटोमेटिकली J की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। J की वैल्यू जब इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगी, J की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगी। तो 2 होने के बाद वो चेक करेगा चूजिंग फ्लैग ऑन तो नहीं है, नहीं चूजिंग फ्लैग ऑन नहीं है, क्योंकि उसको टिकट नंबर ऑलरेडी अलॉट हो चुका है। 2 का टिकट नंबर क्या था, 7 था, तो इसका जो इंडेक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 7,2। फिर वो चेक करेगा दूसरी एंड के अंदर जो दो कंडीशनों को मर्ज किया गया, पहली कंडीशन क्या थी कि इसका टिकट नंबर 0 तो नहीं है, 0 नहीं है, इसका टिकट नंबर 7 है। फिर वो तीसरी कंडीशन चेक करेगा कि जनाब ये वाली कंडीशन कि जनाब J जिस प्रोसेस को रेफर कर रहा है, मतलब प्रोसेस 3 को जो रेफर कर रहा है, उसका कंपैरिजन टिकट नंबर और उसका प्रोसेस नंबर का कंपैरिजन करेगा करंट प्रोसेस का टिकट नंबर और उसके आईडी के साथ, प्रोसेस आईडी के साथ। तो हमने क्या देखा, हमने देखा हमारे पास जो करंट प्रोसेस है वो P2 है, उसका टिकट नंबर क्या है 7 है और इंडेक्स क्या बन गया 7,2 लेस देन होगा करंट प्रोसेस है। करंट प्रोसेस कौन सा है, नॉट P0 है, इसका टिकट नंबर क्या है 3,0। तो यहाँ पे हम देखते हैं 7 छोटा है 3 से, कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन हो गई ट्रू। कंडीशन जब ट्रू हो गई तो जनाब कंडीशन ट्रू हो गई तो बेटा फिर वो लूप पे ऊपर जाएगा। ठीक है, जब लूप पे ऊपर गया J की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। J की वैल्यू जब इंक्रीमेंट होगी तो वो नेक्स्ट प्रोसेस को रेफर करेगा, मीन प्रोसेस, ठीक है, इस प्रोसेस को रेफर करेगा ये।
अगर आप देखते हैं अगर ये वाकई कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या हो जाता है, कंडीशन ट्रू होने के बाद ये दोबारा चला जाता है इस लूप के पास और लूप को क्या करता है, इंक्रीमेंट कर देता है, ठीक है। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है वॉइल की, ठीक है, तो फिर और सिनेरियो होता है। तो जब कंडीशन फॉल्स हो गई हमारी यहाँ पे तो ये सिनेरियो क्या हो रहा है, हमें दोबारा से ऊपर मूव कर रहा है। जब मूव कर रहा है तो जो हमारा जे था फिर इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट अब की बार किस प्रोसेस को फाइंड किया जाएगा, प्रोसेस पी को फाइंड किया जाएगा। इसका टिकट नंबर 4 है और प्रोसेस आईडी नंबर 3 है, तो इंडेक्स क्या हो गया 4,3 और जो करंट प्रोसेस था उसका क्या है 3,0। तो 4,3 इज़ लेस दैन 3,0, कंडीशन ट्रू हो गई। ये प्रोसेस अभी तक भी छोटा है, जे की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट होगी। जे की वैल्यू जब फिर से दोबारा से इंक्रीमेंट हुई तो नेक्स्ट प्रोसेस जो है बेटा, अब आपकी बार जो कंपैरिजन होगा इसके साथ, इसका क्या है पड़ा इंडेक्स 8,4, तो 8,4 का साथ कंपैरिजन होगा करंट प्रोसेस का जिसका था इंडेक्स 3,0, तो ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। पूरा लूप चल गया, तमाम लूप के अंदर उसने टिकट नंबर को चेक किया और टिकट नंबर जो अब तक हमारे पास करंट टिकट नंबर था P0 का, ठीक है ना, वो सबसे कम है, तो P0 यहाँ पे चला जाएगा अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये हमने देखी एक्टिविटी किसकी, सिर्फ P0 की। अच्छा अब हम देखते हैं P2 की क्या होती है। P अगर आप शायद कंफ्यूज हो रहे हैं P0 के बाद P1 कहाँ गया, तो यहाँ पे हमने जैसे पहले दिखाया बेटा P1 अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता कि उसका टिकट नंबर 0 है। टिकट नंबर सिर्फ तभी मिलता है जब इंटेंशन रखता हो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने की, लेकिन यहाँ पे उसने कहा कि कोई इंटेंशन नहीं है क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने की, इसलिए उसने कोई टिकट नंबर भी नहीं लिया। तो नेक्स्ट जो टर्न आगे P2 के आगे बेटा P2 की देखते हैं। अब P2 के अंदर देखते हैं बेटा, P2 के अंदर कंपैरिजन होगा, J से शुरू होगा, फिर वही इंडेक्स J0 से शुरू होगा अप टू N तक, ठीक है। तो J0 का इंडेक्स क्या था 30, तो वो दूसरी कंडीशन जो थी वाइल की वो चेक करेगा 30 इंटू P2 का जनाब टिकट नंबर है जनाब 7 और प्रोसेस नंबर है 2, तो 7,2 हो गया। तो जनाब चेक करेगा 3,0 लेस दैन 7,2, 3 छोटा है 7 से, 3 छोटा है 7 से, ठीक है। तो कंडीशन क्या हो गई बेटा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कंडीशन जो थी फॉल्स हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई, 3 छोटा है 7 से, कंडीशन क्या हो गई ट्रू हो गई। और जब कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर हम देखते हैं क्या होता है, लूप की जब कंडीशन ट्रू होती है तो बॉडी एग्जीक्यूट होती है। यहाँ पे जब ये इसकी कंडीशन ट्रू होती है तो इसकी जब कंडीशन ट्रू होगी तो बॉडी एग्जीक्यूट होगी। इसकी बॉडी में क्या है, एक एम्प्टी स्टेटमेंट है, तो बॉडी जब एग्जीक्यूट होगी तो यहीं पे ब्लॉक हो जाएगा, ये ट्रैप में लग गया, ठीक है। ये क्या हो गया, यहीं पे ट्रैप में लग गया जनाब। तो ट्रैप क्या कर रहा है, इसको बार बार आएगा, कंडीशन चेक करेगा, बार बार इसको टिकट वैल्यू भी मिलेगी, कोई ज़ीरो नहीं मिलेगी, और साथ में ये जो स्टेटस था ये भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या मिला जनाब, एक ट्रैप मिला, और प्रोसेस P सब 2 जो है ये भी क्या लग गया, ये यहाँ पे एक ट्रैप में फंस गया, ठीक है। जब ये ट्रैप में फंस गया, अच्छा अब हम देखते हैं P3 का इसी वक्त स्टेटस क्या होगा। P3 आएगा एग्जीक्यूट होने के लिए, J की वैल्यू इसको 0 मिलेगी, ठीक है। तो वो चेक करेगा जनाब बिल्कुल उसे कि जनाब जो प्रोसेस P सब 0 का स्टेटस क्या था, वो क्या था 30, मीन 3 इसका क्या था टिकट नंबर, और 0 क्या था इसकी ID, 3,0 लेस देन है P3 का हमारे पास क्या है जनाब P3 का टिकट नंबर है 4 और इस प्रोसेस ID है 3, तो ये क्या बन गया 4,3। तो आगे चलते हैं बेटा, 3,0 लेस देन है 4,3 से, अंडरस्टूड है। 3 जो होता है 4 से छोटा ही होता है। कंडीशन ट्रू होगी, जब कंडीशन ट्रू हुई तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है। अगेन लास्ट सिनेरियो की तरह है कि लूप की बॉडी के अंदर क्या है, सिंपली एक एम्प्टी स्टेटमेंट है, तो ये एक ट्रैप में फंस गया, बार बार लूप की कंडीशन चेक करेगा और जनाब बार बार आके एम्प्टी स्टेटमेंट को चेक करेगा, फिर लूप में मतलब मीन ये एक ट्रैप में फंस गया, ठीक है। इसी तरह आगे जो प्रोसेस बचा, प्रोसेस 4 आ गया क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको देखते हैं क्या मिलता है। उसको जब टिकट नंबर क्या है 8, तो टिकट नंबर जब उसका 8 है और प्रोसेस नंबर 4 है, तो ये क्या हो गया 8,4। तो कंपैरिजन होगा, J की वैल्यू इनिशियली से 0 मिलेगी, तो 3,0 से कंपैरिजन होगा इसका भी, तो 3,0 लेस देन है 8,4 से, अंडरस्टूड है। 3 जो है 8 से छोटा ही होता है, तो कंडीशन क्या होगी ट्रू मिले, और इसका भी वही स्टेटस होगा जो पहले दोनों प्रोसेस यानी P2 का और P3 का था, ठीक है। तो ये प्रोसेस दोनों प्रोसेस P सब 0 के लिए, तीनों प्रोसेस P सब 0 के लिए क्या है, वेट में लगे हुए हैं, मीन ये एंट्री सेक्शन में ब्लॉक हुए पड़े हैं, ट्रैप में हुए पड़े हैं। और P0 क्या कर रहा है, P0 जनाब अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है। अच्छा, तो सपोज दैट ये क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर लेता है। ये क्रिटिकल सेक्शन को जैसे ही एग्जीक्यूट करता है तो हम देखते हैं
क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद क्या हो रहा था कि हर प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर लेता था आई स्टेटस पे, तो वो अपना जो टिकट नंबर था वो क्या कर रहा था, 0 सेट कर रहा था। तो वो अपना टिकट नंबर क्या कर रहा था, 0 सेट कर रहा था। तो प्रोसेस पी सब 0 जब गया, उसने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर लिया, जब वो बाहर निकलने लगेगा था, आई जो है ये रेफर करता है करंट प्रोसेस को। तो ये करंट प्रोसेस यानी पी सब 0 जो है अपने टिकट में जो कि नंबर एरे के अंदर रखा है उसमें क्या सेट कर रहा है, 0। ठीक है, तो ज़रा लूप को देखते हैं। यहाँ पे लूप क्या कर रहा था, लूप एक कंडीशन चला रहा था, ये वाली कंडीशन रेफर कर रही है कि इसका हिसाब कब है, जब ये टिकट नंबर जो कि नंबर के एरे में रखा हुआ है, नंबर ऑफ जे नॉट इक्वल टू 0। तो जो अब अगला प्रोसेस था यानी P2 जब चेक कर रहा था, जब ये इस लूप को चेक करेगा, ये जब ट्रैप में फंसा हुआ है, अगर ये ट्रैप को जब चेक करके जब इस कंडीशन में आएगा कि J0 था, J0 ने जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन P0 ने एग्जीक्यूट कर लिया, तो वो क्या करेगा, नंबर ऑफ J यानी कि नंबर ऑफ 0 में नॉट इक्वल टू 0 हो, जबकि वो अभी 0 रखवा के गया प्रोसेस P सब 0, तो ये 0 नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो ये एंड चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंड दोनों कंडीशन को ट्रू हो तभी आंसर ट्रू देता है। तो जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी, ये क्या करेगा, प्रोसेस P सब 2 लूप को इंक्रीमेंट कर देगा। ये J की वैल्यू 0 पे ब्लॉक हुआ पड़ा था, ठीक है, ना सिर्फ P2 बल्कि P3 P4 ये तीनों J की वैल्यू 0 पे ब्लॉक हुए पड़े थे। लेकिन जैसे ही प्रोसेस P सब 0 ने एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली, तो ये क्या करेंगे, प्रोसेस P सब 0 अपने नंबर के एरे के अंदर यानी अपने टिकट नंबर क्या कर रहा था, 0 सेट करते हैं। तो जब तीनों प्रोसेस को यानी 2 3 4 को जब ये कंडीशन चेक करेंगे, उनको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा कि 0 नॉट इक्वल टू 0, आंसर क्या होगा, फॉल्स। तो वो क्या करेंगे, इसे बाहर निकलेंगे, बाहर जब निकलेंगे J की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। अब कहानी शुरू होगी सबकी, कहाँ से, J की वैल्यू 1 लेस देन n। टोटल प्रोसेस कितने हैं, 4 है। ठीक है, तो तो अब क्या हो जाएगा बेटा, टोटल प्रोसेस कितने, 5 है। तो चेक करेंगे, प्रोसेस 1 लेस देन n कंडीशन ट्रू हो जाएगी, नीचे आएगी, फिर वही कहानी शुरू हो जाएगी। अब देखते हैं क्या होगा। ठीक है, अब प्रोसेस 2 की टर्न है। प्रोसेस 2 देखते हैं कि प्रोसेस 2 के लिए क्या होगा। जनाब 0 वाला ये सारा देख चुके हैं, 0 के लिए ब्लॉक रह गया था, ये वाला भी और ये वाला भी। जब J की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी जाएगी 1, तो यानी प्रोसेस 1 की बात हो रही है। तो प्रोसेस 1 में इनिशियली क्या रखवाया था, 0 रखवाया हुआ था, तो उसकी कंडीशन वैसे ही इस लूप के अंदर क्या होगी कि नंबर ऑफ J की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ 1 नॉट इक्वल टू 0। हालांकि प्रोसेस 1 का जो ये इंडेक्स है इसमें क्या रखवाया था, 0 रखा हुआ है, तो 0 नॉट इक्वल टू 0 तमाम प्रोसेस के लिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और J की वैल्यू नेक्स्ट 1 के बाद कहाँ चल जाएगी, 2 पे चल जाएगी। जब J की वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी कि ये था 0, ये हो गया 1 और ये क्या हो गया 2। ठीक है, तो प्रोसेस 2 को हम चेक करते हैं। प्रोसेस 2 का टिकट नंबर है 7 और इसका जो प्रोसेस ID है 2, यानी कि ये बन गया 7,2। ठीक है, तो 7,2 कंडीशन चेक होगी, 7,2 इज लेस देन करंट प्रोसेस P2 का स्टेटस भी क्या है, 7,2। ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या होगी, इसकी कंडीशन भी फॉल्स हो गई। जब इसकी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये क्या करेगा, फिर से नीचे आएगा। ठीक है, नीचे जब आएगा यानी कि कंडीशन जब फॉल्स हो गई, तो ये दोबारा क्या चलेगा, J की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। J की वैल्यू जब इंक्रीमेंट होगी, लास्ट टाइम 2 थी, अब क्या हो जाएगी 3। तो 3 का स्टेटस क्या है बेटा, 3 का स्टेटस है टिकट नंबर 4 प्रोसेस नंबर 3 यानी कि 4,3 और 4,3 इज लेस देन 7,2। 4 छोटा है 7 से, कंडीशन ट्रू है। जब लूप की कंडीशन ट्रू होती है बेटा, तो अल्टीमेटली जब ये वाली कंडीशन लूप की ट्रू हो गई, 0 भी नहीं थी उसमें क्योंकि उसमें 7 था, लूप की कंडीशन जब ट्रू हो गई तो इसकी जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी। बॉडी के अंदर क्या है बेटा, बॉडी में एक एम्प्टी स्टेटमेंट है, तो ये ट्रैप में फंस गया। मीन ये करंट प्रोसेस जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, करंट प्रोसेस यानी P2 जो है, ये यहाँ पे क्या है, ट्रैप में फंस गया जनाब। ठीक है, तो ये ट्रैप में फंसा हुआ है किसके लिए, प्रोसेस 0 1 2 3 प्रोसेस 3 के लिए। प्रोसेस 3 के लिए देखते हैं क्या होते हैं। प्रोसेस 3 में जब उसका इंडेक्स 0 से आगे गया, 1 हुआ, तो प्रोसेस 1 जो है ऑलरेडी इसका स्टेटस 0 था, तो वो क्या हुआ, उसको स्किप करके J की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा 2 पे। प्रोसेस 2 के लिए जो प्रोसेस 2 का जो है वो क्या है, 7,2। अब ये चेक करेगा कि जनाब 7,2 इज लेस देन 4,3। प्रोसेस 3 का स्टेटस क्या है, 4 टिकट नंबर और 3 इसका प्रोसेस नंबर है, तो 7,2 इज लेस देन 4,3।
7 छोटा होता है 4 से, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, कंडीशन जब फॉल्स हो गई दोबारा से जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट क्या करेगा, अब जे की वैल्यू लास्ट टाइम क्या थी 3 थी, अब क्या हो जाएगी, सॉरी 2 3, अब क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, 3 वो अपने आप से कंपैरिजन करेगा 4,3 लेस देन 4,3, कंडीशन फिर फॉल्स हो गई, 4 छोटा नहीं होता बल्कि बराबर होता है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, दोबारा जे की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब की बार 4 हो जाएगी, तो प्रोसेस 4 का स्टेटस क्या है बेटा, प्रोसेस 4 का स्टेटस क्या है, इसके टिकट नंबर क्या है 8, और प्रोसेस आईडी 4, 8,4 कंपैरिजन होगा किससे बेटा 4,3 से, तो यहाँ में यही नज़र आ रहा है 8,4 लेस देन है 4,3 से, 8 छोटा होता है 4 से, कंडीशन फिर फॉल्स हो गई, जब कंडीशन फॉल्स होगी दोबारा जाएगा फॉर लूप पे, जे की वैल्यू क्या करेगा, अब की बार करेगा 5 करेगा, तो 5 इज़ लेस देन 4, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी, जब कंडीशन फॉल्स होगी तो हमने यही देखा जब फॉर लूप पूरा चल जाएगा, इसकी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये अपनी बॉडी से बाहर आएगा, इसकी बॉडी यहाँ तक खत्म हो रही है, इसकी बॉडी से बाहर क्या है क्रिटिकल सेक्शन, तो ये वाला प्रोसेस यानी कि प्रोसेस 3 जो है अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। और प्रोसेस P4 का देखते हैं ये क्या कहाँ तक पहुँचा था, जब ये जीरो से बाहर निकला, जब ये प्रोसेस P सब जीरो ने क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर लिया था जे की वैल्यू, तो ये ट्रैप में था, जनाब क्रिटिकल सेक्शन को जब ये एग्जीक्यूट कर लेगा अपना टिकट नंबर 0 कर देगा, तो जनाब इसको भी फॉल्स मिलेगा, उसके बाद ये टिकट नंबर इंक्रीमेंट करके 1 करेगा, तो प्रोसेस 1 का टिकट नंबर ऑलरेडी 0 है तो उसको भी स्किप करेगा, उसके बाद ये जब सेकंड प्रोसेस पे पहुंचेगा तो सेकंड प्रोसेस का जनाब क्या है टिकट नंबर 7 है और उसका प्रोसेस आईडी 2 है, यानी 7,2 का कंपैरिजन करेगा अपने टिकट नंबर और प्रोसेस आईडी के साथ, 7,2 इज़ लेस दैन 8,4, ठीक है, 7,2 इज़ लेस दैन 8,4, 7 छोटा होता है 8 से, कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये भी क्या लग गया ट्रैप में लग गया, ठीक है, तो ये भी प्रोसेस ट्रैप में है, ये भी प्रोसेस ट्रैप में है, प्रोसेस P3 ने अपना क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रही है, तो जनाब क्रिटिकल सेक्शन को जब ये एग्जीक्यूट कर लेगा तो एग्जीक्यूट करने के बाद जैसे हमने पहले देखा था प्रोसेस P सब 0 के केस में, इसी तरह प्रोसेस P सब 3 जो है ये भी क्या करेगा अपना टिकट नंबर जो है जो कि नंबर के एरे के अंदर रखा हुआ है वो क्या करेगा 0 रखेगा, और जब इसको 0 मिलेगा तो जनाब जब ये प्रोसेस 2 और प्रोसेस 4 ये जब कंडीशन चेक करेंगे, ये ट्रैप में फंसा, ये जब चेक करेंगे कि प्रोसेस जब पहले देखेंगे प्रोसेस ये वाला प्रोसेस 2 जब इसके लिए चेक करेगा मीन 0 1 2 3, प्रोसेस 3 के लिए जब ये चेक करेगा तो इसको क्या मिलेगा मीन जे का फ्लैग यहाँ पे क्या है जे का फ्लैग है यहाँ पे 3, तो जे का फ्लैग जब यहाँ पे इसको 0 मिलेगा टिकट नंबर तो अल्टीमेट है इसका लूप क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, और लूप से बाहर निकल के जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, जे की वैल्यू क्या करेगा 4 करेगा, और जब जे की वैल्यू को 4 चेक करेगा तो 4 प्रोसेस जो है उसका टिकट नंबर है 8 और प्रोसेस आईडी 4, तो ये कंपैरिजन करेगा 8,4 इज़ लेस दैन 7,2, 8,4 इज़ लेस दैन 7,2, 8 छोटा है 7 से, कंडीशन फॉल्स होगी, तो कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुई तो इंक्रीमेंट करके दोबारा जे में इंक्रीमेंट करेगा, जे की वैल्यू लास्ट टाइम 4 थी अब क्या हो जाएगी 5 होगी, 5 इज़ लेस दैन 4, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी, जैसे कंडीशन फॉल्स हुई तो ये अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, तो तीसरे नंबर पे जो प्रोसेस अपने आप को एग्जीक्यूट कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन में पहुंचा रहा है वो कौन सा है, वो है P2, ठीक है। तो अब देखते हैं P4 की क्या कहानी हुई। P4 ने जब देखा कि जनाब ये प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में पहुंचा हुआ है और ये प्रोसेस जब अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर लेगा तो वाइस वर्सा ये भी बिल्कुल वैसे ही अपना टिकट नंबर जो है यानी कि जो नंबर के एरे के अंदर पड़ा हुआ है उसमें क्या 0 रखेगा, और प्रोसेस P4 जो कि यहाँ पे ब्लॉक हुआ पड़ा था ये यहाँ पे कंडीशन के लिए, ठीक है, ये इस कंडीशन पे जब ब्लॉक हुआ पड़ा था जब उसको यहाँ पे 0 मिलेगा किसकी जगह पे प्रोसेस 2 की जगह पे, ठीक है, प्रोसेस 2 की जगह पे जब ये 0 मिलेगा उसको तब ये जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के बाद 3 करेगा, 3 ने अपना क्रिटिकल सेक्शन ऑलरेडी एग्जीक्यूट किया हुआ है तो उसे भी क्या मिलेगा, उसे भी 0 मिलेगा, ठीक है, टिकट नंबर, और उसके बाद फिर वो इंक्रीमेंट करेगा जनाब 4 करेगा, 4 इज़ लेस दैन 4, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और कंडीशन जब फॉल्स होने के बाद जब ये बाहर निकलेगा तो ये क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। तो हमने क्या देखा, दोबारा से एक दफ़ा एरे को पूरा प्रोग्राम देख लेते हैं, ठीक है, एल्गोरिथम जो है अब ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा, होप सो अब आपको काफ़ी कुछ समझ आ जाएगा इसमें से। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा,
सबसे पहले हर प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है वो टिकट नंबर लेना चाहता है। टिकट नंबर किस तरह से लेगा, वो सबसे पहले एक चूजिंग, हमने यहाँ पे दो एक एरे यूज़ करें, एक चूजिंग का और एक नंबर का। नंबर के अंदर वो टिकट नंबर रखवाएगा और चूजिंग का फ्लैग जो है बोलियन काइंड ऑफ फ्लैग है, ये क्या करेगा, ये वैल्यूज़ को सेट करेगा किसके लिए, टिकट नंबर लेने के लिए। और जब वो टिकट नंबर ले लेगा तो वो क्या करेगा, फॉल्स कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टिकट नंबर लेने का तरीका ये है कि हम मैक्स का एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं। मैक्स का फंक्शन क्या कर रहा है, तमाम हम इसे नंबर्स यानी टिकट नंबर अब तक जो अलॉट हुआ है वो इसे असाइन इनपुट कर देंगे और ये उन सब में से एक मैक्सिमम टिकट नंबर लेके आ जाएगा। जो मैक्सिमम टिकट नंबर होगा उसमें हम एक इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है, जो नेक्स्ट नंबर ताकि मिले, और उस नंबर को उस टिकट वो टिकट नंबर उस प्रोसेस को अलाउ कर दिया, असाइन कर दिया जाएगा जो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है। ठीक है, तो टिकट नंबर मिल गया। अब टिकट नंबर लेने के बाद एक लूप चलेगा, जितने भी प्रोसेस है सबके लिए स्कैन करवाएगा 0 से लेकर अप टू n तक। ठीक है, उसके बाद चेक करेगा कि ऐसा कोई प्रोसेस तो नहीं है जिसने अपना फ्लैग चूजिंग वाला ट्रू किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो चूजिंग के फ्लैग का ऑन का पर्पस क्या है कि कोई ऐसा प्रोसेस है जो अभी क्रिटिकल सेक्शन कह रहा हूँ, कोई ऐसा प्रोसेस है जिसने फ्लैग अपना ट्रू किया है ताकि वो टिकट नंबर ले सके। बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं कि ऐसे तमाम प्रोसेस जो फ्लैग ट्रू करके टिकट नंबर लेना चाह रहे हैं उसको भी इस रूटीन में, इस क्यू में शामिल किया जाए। तो ये उन प्रोसेस को चेक करेगा कि अगर कोई ऐसा प्रोसेस है करंटली जिसने चूजिंग का फ्लैग ऑन किया हुआ है, ये कंडीशन चेक होगी तो ये करंट प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है ये भी ट्रैप में फंस जाएगा। ये तब तक ट्राई में फंसा रहेगा जब तक चूजिंग वाला जो था तमाम प्रोसेस के लिए फॉल्स नहीं हो जाता। जब फॉल्स हो जाएगा नीचे आएगा, चेक करेगा कि आया सबने टिकट नंबर ले लिया है। अगर कोई ऐसा है जिसने टिकट नंबर नहीं लिया तो उसको स्किप कर देगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन इसी लूप के अंदर क्या है, कंपाउंड कंडीशन है इसमें, इस लूप के अंदर दूसरी कंडीशन ये है, कंपैरिजन करेगा कि जनाब अगर मेरा जो टिकट नंबर है कोई ऐसा प्रोसेस तो नहीं है कि जो मेरे से भी छोटे टिकट नंबर वाले हैं, अगर उसे कोई ऐसा मिलता है जिसका टिकट नंबर करंट प्रोसेस के टिकट नंबर से छोटा होता है तो वो क्या करता है, एक ट्रैप में फंस जाता है, वेट करता रहता है। और ये वेट तब तक करता रहता है जब तक पहले वाला प्रोसेस जिनका टिकट नंबर छोटा था वो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करके अपना जो टिकट नंबर था जो कि नंबर कैरे था उसके अंदर 0 नहीं रखवा देते। जब वो टिकट नंबर एग्जीक्यूट करने के बाद, क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद वो क्या करते हैं, एग्जिट सेक्शन में अपना जो नंबर एरे के अंदर टिकट नंबर था उसमें 0 रखवाते हैं। 0 रखवाने के बाद जो प्रोसेस यहाँ पे ट्रैप में लगे होते हैं जनाब, वो चेक करते रहते हैं जनाब कि कोई ऐसा प्रोसेस तो नहीं है जिसने अपना टिकट नंबर 0 कर दिया हो। तो जब भी कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर लेता है वो अपने टर्न अपना टिकट नंबर को क्या करता है, 0 कर देता है। और 0 जैसे ही वो करेगा तो इसी तरह फिर सब्सिक्वेंट जितने प्रोसेस हैं उनको फिर टर्न बाय टर्न क्रिटिकल सेक्शन में जाने की इजाज़त होगी। तो इट वाज ऑल अबाउट द बेकरी एल्गोरिथम। मैंने काफ़ी कोशिश की है बेटा आपको कोई समझ भी आ जाए कि एग्जांपल है, एग्जांपल की मदद से समझाया गया है। अगर फिर भी आपको कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ ना हो तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। तो नीचे दिया गया बेटा सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन के किस तरह से, जाहिर है पहले P सब 0 जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है, इसके बाद P3 ये दूसरे नंबर पे एग्जीक्यूशन के लिए, देन इसी तरह P2 और आखिर में P4 की टर्न आई है क्रिटिकल सेक्शन में जाने की। अब हम ज़रा देखना चाहते हैं कि सिनेरियो क्या हुआ इसमें, इस होल एल्गोरिथम को ज़रा इसको रैप अप करते हैं। तो हमने क्या देखा, P1 नॉट इंटरेस्टेड टू गेट इनटू इट्स क्रिटिकल सेक्शन, सो दैट्स व्हाई उसका नंबर 1 जो था मीन उसका टिकट नंबर क्या था, 0 था। एक तो हमने ये फाइंड की। दूसरा हमने क्या फाइंड की, P2 P3 एंड P4 वेट फॉर P0। यहाँ पे हमने यही देखा बेटा कि P0 जब एग्जीक्यूट हो रहा था तो P2 P3 एंड P4 ये ट्रैप में लगे थे और ये उसका क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे। नेक्स्ट क्या देखा, P0 गेट्स इनटू इट्स क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, गेट आउट, उसे बाहर आएगा एंड सेट इट्स नंबर टू 0। वो अपना टिकट नंबर जो था जो कि 0 नंबर एरे के अंदर था उसमें क्या करेगा, 0 सेट करेगा। तो जैसे ही वो 0 सेट कर रहा था नेक्स्ट टर्न किसकी आ रही थी बेटा, P3 की आ रही थी। तो जैसे इसने 0 सेट किया अपना, P3 जो है यहाँ से इस ट्रैप से निकला और उसने अपना सारी कंडीशन चेक करने के बाद फाइंड किया कि मेरे से छोटा टिकट नंबर और किसी का नहीं है। अगर हम देखें टिकट नंबर तो हमें यही मिलता है कि 3 के बाद टिकट नंबर जो छोटा है वो 4 है और वो किसका, P3 का है। ठीक है, तो इसी तरह चेक करने के बाद P3 गेट इनटू इट्स क्रिटिकल सेक्शन एंड उसके बाद P2 एंड P4 वेट फॉर इट टू गेट आउट टू इट्स क्रिटिकल सेक्शन। तो P3 का वेट करते हैं कौन, P2 और P4 जब तक वो अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर लेता। जब P3 क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद P2 गेट्स इनटू इट्स क्रिटिकल सेक्शन एंड P4 वेट्स फॉर इट टू गेट आउट। नेक्स्ट टर्न जो आती है वो किसकी आती है, P3 की आती है। P3 जब
P2 क्या आती है, P2 जब अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर लेता है और लास्ट में क्या होता है P4 जाता है अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इसका सीक्वेंस क्या हमें मिला, सीक्वेंस ये मिला कि सबसे पहले P0, देन P3, P2 एंड लास्ट में P4 गया क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये था हमारा बेटा बेकरी एल्गोरिथम। ये एन प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है, मीन जितने मर्जी प्रोसेस हों जो जब भी किसी शेयर्ड कोड पे, शेयर्ड थिंग पे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे तो ये बेकरी एल्गोरिथम क्या करेगा, इस इशू को रिजॉल्व करेगा। तो थोड़ा सा मजीद देखते हैं क्या ये तीनों रिक्वायरमेंट जो हमारी इसको फुलफिल कर रहे हैं। सबसे पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ये जो हमारी वाइल की कंडीशन थी, एक्चुअली ये ही सब टाई को ख़त्म कर रही थी। कैन नॉट बी अलाउड टू एग्जीक्यूट कैन नॉट बी अलाउ मोर देन वन प्रोसेस टू गेट इट्स क्रिटिकल सेक्शन। ये यही चीज़ कैन नॉट बी ट्रू फॉर बोथ पी आई और पी जे। अगर हमारे पास जितने भी प्रोसेस है तो ये पी आई और पी जे दोनों के लिए सेट नहीं हो सकती थी कि एक प्रोसेस होगा जो इस टाई से निकलेगा, ठीक है ना। या तो इनका टिकट नंबर जो है, जो दोनों का टिकट नंबर है, या ये छोटा होगा, ठीक है। अगर ये लेट्स सपोज दैट अगर ये बराबर हो जाते हैं तो फिर प्रोसेस नंबर जो है फिर इनका कंपैरिजन किया जाता था कि इन दोनों में से प्रोसेस नंबर किसका छोटा है। तो इन दोनों कंडीशनों में आखिरकार हम कोई ना कोई फाइंड कर ही लेते थे कि या तो आई बड़ा है या जे बड़ा है। तो एक वक्त में बहरहाल एक ही प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने की इजाज़त होगी। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाली कंडीशन जो है ये एल्गोरिथम फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं बाउंडेड वेटिंग। एट मोस्ट वन एंट्री बाय ईच प्रोसेस, हर प्रोसेस की जो एंट्री है एंड देन एंट्री जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में हो सकती थी, एंड देन रिक्वेस्टिंग प्रोसेस एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन। तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला प्रोसेस था, बिल्कुल वैसे ही कि एक प्रोसेस है, उसने टिकट नंबर लिया, अगर उसका टिकट नंबर कम है उसको क्रिटिकल सेक्शन में जाने की इजाज़त है। जब वो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर लेता था फिर उसको क्या करता था, जब वो बाहर निकलता था तो अपना टिकट नंबर 0 हो जाता था। अगर वो चाहता भी था क्रिटिकल सेक्शन को दोबारा से एग्जीक्यूट करना, फिर वो दोबारा शुरू से करेगा, एक टिकट नंबर अलाउ असाइन करवाएगा। जाहिर है आपकी बार टिकट नंबर जो मिलेगी वो ज़्यादा होगी क्योंकि जो पहले टिकट नंबर असाइन हो चुके हैं उससे एक प्लस होकर टिकट नंबर नेक्स्ट असाइन हो रही थी। तो ये बाउंडेड भी वेटिंग है कि हर प्रोसेस को इक्वल राइट मिले एग्जीक्यूशन करने के क्रिटिकल सेक्शन में। ऐसा नहीं है कि कोई प्रायोरिटी हो, कोई प्रोसेस बार बार एग्जीक्यूट कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन को और कुछ प्रोसेस जो है वो साइमल्टेनियसली कंकरेंटली वेट ही करते जा रहे हैं। तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सिनेरियो ही चल रहा है हमारा। और जो तीसरी कंडीशन है वो क्या थी, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस हमने देखा तो प्रोग्रेस हमने देखा डिसीजन टेक्स कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉर लूप बाय वन प्रोसेस। तो ये जो डिसीजन था कि क्रिटिकल सेक्शन में कौन जाएगा, ये इस डिसीजन को फिलफिल करने के लिए जो फॉर लूप था ये पूरे का पूरा चलता था हर प्रोसेस का। मीन वो हर एक का टिकट नंबर लेता था और अपने करंट प्रोसेस से कंपैरिजन करता था। अगर किसी का टिकट नंबर कम होता था तो उसको तो इजाज़त होती थी आगे जाने की, जिसका टिकट नंबर ज़्यादा था, ठीक है ना, उसको वो वहीं पे वेट करवाई रखता था, ठीक है। तो नो प्रोसेस इन इट्स रिमाइंडर सेक्शन, कोई प्रोसेस ऐसा नहीं था जो रिमाइंडर सेक्शन में हो और तब भी वो पार्टिसिपेट करना चाहे इस डिसीजन में कि क्रिटिकल सेक्शन में कौन जाएगा। तो हर प्रोसेस जो भी क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा उसको वो फॉर लूप जो है वो कंप्लीटली रोटेट करवाना पड़ेगा और फिर उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि वो कब क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। तो प्रोग्रेस थी भी यही कि सिर्फ उन्हीं प्रोसेस के दरमियान ये टाई रिजॉल्व होगा कि क्रिटिकल सेक्शन में कौन जाएगा, जो एंट्री सेक्शन में वेट कर रहे हो, वो ना जो कि रिमाइंडर सेक्शन में हो। तो यहाँ पे यही चीज़ फुलफिल की गई है इस एल्गोरिथम में कि हम किसको किस तरह से मेक श्योर करते हैं। तो इट वाज द आउटस्टैंडिंग एल्गोरिथम टू रिजॉल्व द इशू ऑफ क्रिटिकल सेक्शन एंड प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का ये आइडियल एल्गोरिथम है। तो बेटा जैसे हमने पहले पढ़ा है कि ये हमारा है सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन। तो हमने पहले देखा क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम भी इसे कहते हैं, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम भी इसको कहते हैं। तो इस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम या प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम के 3 सोल्यूशन है बेसिकली। एक होता है सॉफ्टवेयर बेस्ड, हार्डवेयर बेस्ड एंड ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड, ओएस बेस्ड सोल्यूशन। तो हमने क्या किया है, फिलहाल सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन जो होते हैं उनको कंप्लीट किया है। तो सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन हमारे कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्या करना है, नेक्स्ट लेक्चर में अपने हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशन देखना है कि अगर कोई हार्डवेयर डिवाइसेस हों और उनके दरमियान कोई शेयर्ड पीस ऑफ हार्डवेयर हो तो उसके दरमियान इस टाई को किस तरह से रिजॉल्व किया जाएगा। तो इट वाज ऑल अबाउट द सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन, जिसमें हमने 2 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम भी देखा और n प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम भी देखा। काफ़ी डिटेल से मैंने आपको इसको पढ़ाया। तो अगर कोई इशू हो तो इंशाल्लाह हम इसको फिर आपके क्वेश्चंस को फिर भी इंशाल्लाह आपको इसका आंसर करेंगे इंशाल्लाह। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।